बट यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा लुक डाउन करती थी ना, थोड़ा सा उस वक्त। When you got into Bhojpuri cinema, was there casting couch? फेस किया है साउथ में। साउथ में किया? बहुत, मतलब मैं और मेरी मम्मी तो ऐसे भाग भाग कर आते थे वहां से, फिल्में छोड़ छोड़ के भाग कर आए हैं। क्या होता था? आई हैव स्वर्न, मैंने कहा मैं कभी तमिल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। मैं बाहर ना ईंट लेके बैठी हुई थी हाथ में, उसके कमरे के बाहर ईंट लेके, मैं आज इसको मैं जान से मार डालूंगी। इन दोनों में सच्चा कौन है? रवि जी, तम लाइक मनोज जी, रवि जी, पवन सिंह और केसारी, ये लोग अपने आप को बोलते हैं हम 4 स्तंभ हैं इंडस्ट्री के। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम स्तंभ हो इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री के लिए कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? Who is responsible for the growth not being the actors? Actors, heroes, completely. नाम बताओ। Everyone, पवन जी, केसारी, everyone. भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो रहा है? That 60% of your film is of your budget is going to the hero, and 40% of your budget is for the rest of the. और ये हीरो ओपनिंग देते हैं? नहीं, ये जो मेल एक्टर्स है जिनके नाम लिए, वो एक्ट्रेसेस को हटा भी सकते हैं अगर उनको ठीक नहीं लगे? yes. पर इतने स्ट्रांग है कि yes. ये हट जाओ, वो हट oh, जाओ। yes, definitely. और करते भी हैं? करते भी हैं। क्या विमेन को ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज? yes, definitely yes. बट ये है कि भोजपुरी में जो पॉलिटिक्स है ना, शायद कहीं सी और जगह में कम होता होगा। भोजपुरी में पॉलिटिक्स बहुत है। तो मैं कह सकता हूं रिंकू घोष जी कि आप भोजपुरी की सुपरस्टार, ये टर्म सही है? सुपरस्टार हूँ कि नहीं, देखो, देखो भोजपुर में हर कोई अपने आप को सुपरस्टार बोलता है। ऐसा? सो आई कॉल माई सेल्फ एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, एंड आई एम नॉट बीइंग मॉडेस्ट ऑन दैट। पर ये ऐसा क्यों है कि भोजपुरी सिनेमा में सब अपने आप को सुपरस्टार कैसे बोलते हैं? पता नहीं, सब बस सुपरस्टार्स हैं वहाँ पर। फलाना सुपरस्टार, ढिमका सुपरस्टार, सुपरस्टार का सुपरस्टार, ये सब। सो वहाँ सारे सुपरस्टार्स हैं। तो असल सुपरस्टार कौन है आपके हिसाब से? असल सुपरस्टार तो भाई मनोज जी हैं और रवि जी हैं। रवि किशन और मनोज तिवारी जी, बस। दे आर द ओनली 2 सुपरस्टार्स। बाकी और कोई सुपरस्टार नहीं? बाकी और कोई सुपरस्टार्स नहीं है। पर ये लोग क्यों ऐसे बोलते हैं सुपरस्टार है? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ की इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री को ट्रैक नहीं कर पाएगी, इसलिए कुछ भी बोल सकते हैं? हाँ, उनको ऐसा लगता है कि नहीं ट्रैक कर पा रही है या नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हर कोई, ऑल स्पेशली ऑल द मेल, दे सबके सब सुपरस्टार्स हैं वहाँ पर। लेडीज में कोई सुपरस्टार है वहाँ पे? लेडीज में रानी चैटर्जी इज देयर एंड योर्स ट्रूली इज देयर। पर आप भी तो अपने आप को सुपरस्टार बोल रही है। अब सब बोले तो मैं क्यों ना बोलूं? नहीं, बट या आई वुड से दैट जैसे रानी चैटर्जी को कहा जाता था दैट अमंग्स द हीरो शी इज़ वन ऑफ द हीरो, जिसकी उसके दम पर फिल्में चलती थी या जो भी है। इनफैक्ट लेडी ओरिएंटेड सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा रानी ने और मैंने किए हैं। हाँ। सो अब जैसे आपको टर्म देना है दे दीजिए, बट आई मोस्टली कॉल एज इफ आई डोंट साउंड टू प्रूडिश और समथिंग, देन आई हैव कॉल्ड एज नोन एज द ब्यूटी क्वीन एंड द ड्रीम गर्ल ऑफ भोजपुरी। सुपर्ब यार, व्हाई नॉट? देखो क्या है, जैसे कुछ लोग कहते हैं अपना प्रचार ना करोगे तो आज के जमाने में इट्स सो इम्पोर्टेंट। सब अपने आप को बेच रहे हैं। सब अपने आप को। मैंने लेट शुरू किया पर शुरुआत तो की कहीं ना कहीं। 2000 में आपने अपनी करियर की शुरुआत की थी बंगाली सिनेमा में। करेक्ट। हाउ डिड दैट हैपन? वो कैसे हुआ? इट सो हैपेंड दैट मेरी पहली फिल्म बंगाली जय माँ दुर्गा सभी माइथोलॉजिकल फिल्म थी वो। अरुण गोविल जी और देवश्री रॉय थे उसमें, मेरे ऑपोजिट अभिषेक चैटर्जी थे। मैं ऑलवेज सिद्धार्थ जी एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि मुझे एक से दूसरा काम मिलेगा, दूसरे से चौथा काम मिलेगा। तो मैंने शुरुआत की टीवी सीरीज से, एल्बम से, ऐसे मैंने शुरुआत की। तो करते करते कहीं ना कहीं बातें और लोगों से मिलते गए। इस तरह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली जय माँ दुर्गा। और आपको बताओ मुझे उसमें कितने पैसे मिले थे? 10,500। और कितने महीने शूट करना पड़ा आपको? ऑलमोस्ट फॉर 1 महीना 1.5 महीना।
10,000 रुपये? हाँ, और ऑलमोस्ट 300 रुपये पर डे टाइप्स। पता नहीं, पर मैं बहुत खुश थी कि मुझे 10,500 मुझे पैसे मिले एंड मैं बहुत खुश थी उसमें। सो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड डिड द फिल्म डू वेल? पिक्चर अच्छी चली? ये फिल्म थी बीएन डागा की, जिनकी पहली फिल्म जॉय माँ काली बहुत बड़ी सुपरस्टार, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। फिल्म डिड वेल ऑब्वियसली बिकॉज एक मैथोलॉजिकल एलिमेंट था उसमें, फिर अरुण गोविल जी थे उसमें, देबोश्री जी थी उसमें, तो फिल्म डिड फेयरली वेल विद दैट काइंड ऑफ बजट एंड एवरीथिंग। उस टाइम तो खैर बहुत कम बजट में बंगाली फिल्में भी बहुत कम बजट में बनती थी। मैं बात करी 2000 के आसपास की, तो उस वक्त बहुत कम बजट में फिल्में बनती थी बंगाली फिल्म, 30 लाख 40 लाख में ऐसे फिल्में बनती थी। तो वो आपका पहला बड़ा इनकाउंटर था बड़े पर्दे पर? हाँ हाँ। उसके बाद और बंगाली फिल्में हुई? जी बिल्कुल हुई। उसके बाद मैंने की थी जॉय, तो एक फिल्म उस वक्त कोलैबोरेशन में फिल्म चलती थी, बांग्लादेश एंड कैलकाटा फिल्म इंडस्ट्री मिलकर के, दो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करके, इट वाज लाइक ऑन अ फ्रेंडली टर्म बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो कुछ आर्टिस्ट वहाँ से होते थे, कुछ आर्टिस्ट यहाँ से होते थे बंगाल से। तो वेस्ट बंगाल से थी मैं और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता जी, और हीरोज़ जो दो थे वो बांग्लादेश से थे। फिर कुछ उनके हीरोज़ के जो माँ बाप थे वो बांग्लादेश से थे, और यहाँ पर जो यहाँ सौमित्र चैटर्जी के साथ मुझे काम करने का सौभाग्य मिला, लिली चक्रवर्ती जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। तो उनके साथ मैंने इंडियन एक्टर्स में से वो थे। तो हम लोग ऐसे, दैट वाज माय सेकंड बंगाली फिल्म, एंड मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतने कम उम्र में आई कुड वर्क विद सच लेजेंड्स। उस वक्त आप कितने उम्र की थी? आई थिंक 20-21 साल की, 20 साल की। फिर बंगाली फिल्में हुई जी और टीवी में एंट्री हुई 2007 में। जी दुर्गेश नंदनी जी। बंगाली सिनेमा से टीवी सडनली क्यों? बंगाल से फिर मैंने की हिंदी फिल्में, हिंदी फिल्म की, हिंदी से मैंने तेलुगु फिल्में की, मैंने तमिल फिल्म की, और ऐसे जब मुझे फिल्में मुझे जैसा, बिकॉज बेगर्स कांट बी चूजर्स उस वक्त, तो मुझे जो काम मिलता रहा, बिकॉज मेरे एज कोई फिल्मी बैकग्राउंड था नहीं, और कोई बहुत ज़्यादा, आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास इंडियन, माय पापा वाज इन इंडियन नेवी, तो ऐसे नेवल बैकग्राउंड, मिडिल क्लास फैमिली, तो बहुत आई डिडंट हैव मच चॉइसेस इन लाइफ, बट जैसे जैसे मुझे काम मिलता रहा मैं वैसे वैसे करती रही। पर इतना था कि मुझे उस वक्त भी इतना था कि मुझे हीरोइन बनना है, मुझे कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं करना, मुझे हीरोइन बनना है। कैसे मुझे नहीं पता, कौन सी फिल्म में नहीं पता, बट हीरोइन बनना है। टीवी को पहले मैंने मना कर दिया था, आपको पता है, क्योंकि मुझे DD1 के लिए ऑफ़र आया था जब मैं बहुत कम, इनफैक्ट इन सब चीज़ों से पहले सबसे पहले मुझे टीवी का ऑफ़र आया था DD1 के लिए। बाशु चैटर्जी उस वक्त उसको डायरेक्ट या प्रोड्यूस करने वाले थे। मैं उनसे मिली भी, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ी, उनको चाहिए थी बहुत कम, उस वक्त मेरी उम्र और कम थी, बिकॉज मैंने जब TVCs और अपना वीडियो एल्बम्स और एड फिल्म्स करती थी, मैं जस्ट कॉलेज से पास हुई थी उस वक्त। तो उनको चाहिए थी एक लड़की जो संथाली टाइप का लुक दे, बहुत रॉ और बहुत मासूम। तो उन्होंने मुझे देखा, मेरी मम्मी पापा गए थे उस वक्त मेरे साथ, तो उन्होंने देखा और मुझे कहा कि चलो आपकी बेटी सही है एंड हम काम करते हैं इसके साथ। तो मैंने कहा एक सेकेंड, ये आप मुझे किसके लिए ले रहे हैं? DD1 के लिए शो है ये। मैंने कहा मुझे टेलीविज़न नहीं करना, मुझे बड़े पर्दे पे आना है। तो माई डैड and my mom is shocked because I don't know that background of that big person, that legend in front of me. तो my dad and my mom is like, किसको मना कर रही हो तुम, पागल हो? तो मैंने कहा मुझे टीवी नहीं करना, मुझे फिल्म करनी है। तो then he just smiled and he just said कि तुम अच्छा करोगी कभी लाइफ में, you will become big. तो आई थिंक उसके बाद फिर मुझे जैसे बंगाली फिल्में मिली, तेलुगु फिल्म मिली, हिंदी फिल्में मिली, तो वैसे करती रही। हिंदी फिल्म से फिर मुझे भोजपुरी फिल्में मिली, उसके बाद मैं टीवी में आई। हिंदी से फिर मैं भोजपुरी में गई, भोजपुरी से फिर मैं टीवी में आई। क्या माने, घुमा फिरा के इधर सरवाइव करके रहेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल। अब जैसे कुछ है नहीं तो वी हैड टू जस्ट सर्वाइव एट दैट टाइम। इनफैक्ट 2002 में आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी और चंद्रचूड़ सिंह के साथ भी काम किया था। जी। भारत भाग्य विधाता, वो फिल्म चली थी?
नॉट दैट मच, नहीं चली थी उतनी, डेफिनेटली नहीं। बट अगेन मुझे इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। जयाप्रदा जी थी उस फिल्म में, तो मुझे बहुत कुछ उस वक्त सीखने को मिला। सो इट वाज लाइक अ लेसन फॉर मी, एक लर्निंग। वो फिल्म चली नहीं चली मुझे नहीं पता, बट आई हैड ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या सीखा आपने? मैंने ये सीखा कि ये जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, दे आर, एक रीज़न है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट बने हैं, बिकॉज उनके अंदर इतनी डिसिप्लिन है। चंद्रचूड़ जी इतने, मतलब मैं क्या कहूँ कि ही इज़ सच अ हम्बल पर्सन, इतने हम्बल पर्सन है वो, बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मतलब उनसे मैं बात करती हूँ तो मुझे मैं उनके मतलब एकदम ध्यान से सुनती हूँ, बिकॉज उनकी आवाज़ इतनी धीरे से कान में आती है, एंड इतना अच्छा वो गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। एंड इतने हम्बल इंसान, इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने प्योर इंसान। एंड देन जयाप्रदा जी, इतनी बड़ी आर्टिस्ट, मतलब जिनको हम बचपन से, मुझे याद है डफली वाला गाना मैं परफॉर्म करती थी जब घर में कोई गेस्ट आते थे, मम्मी कहती डांस करके थे, डफली वाले पे मैं डांस करती थी स्कूल पे। एंड उनके साथ मैं काम कर रही, तो आप समझ सकते कितनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए ये। और मतलब जिनके सामने शायद हम खड़े भी नहीं हो सकते, एंड वो हमारे साथ बैठ के ज़मीन पे, हम लोग कहीं जंगल में हम लोग शूट कर रहे थे, हम दिखा रहे थे कि वी वेर किडनैप्ड बाय द मिलिटेंट्स एंड एवरीथिंग। तो हमारे जंगल वगैरह में हम शूट कर रहे थे, जहाँ बैठने के लिए हम तो नीचे बैठ जा रहे थे, बट वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट, वो भी हमारे साथ नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी। आई हैव अ फोटोग्राफ ऑफ दैट, एंड वो हमारे साथ नीचे ज़मीन पे बैठी थी, एंड आई वाज लाइक so thrilled, and she's to teach me so many things, you know। बहुत कुछ सीखा। ऐसे कभी कभी जब ये लोग जब परफॉर्म करते हैं ना, तो मैं सेट पे, मेरा काम हो चाहे ना हो, मैं सेट पे ज़रूर रहती हूँ, क्योंकि देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। तो शत्रु जी, चंद्रचूड़, जया जी के साथ काम करने के बाद आप गई एक और फिल्म करने, which had राकेश बापट। राइट, रॉन्ग नंबर। वाकई में रॉन्ग नंबर था क्या? मैं हमेशा से कहती थी कि तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर इज गोइंग टू बी राइट नंबर फॉर मी। हाँ, मैं हमेशा ये बात कहती थी कि राइट, ये रॉन्ग नंबर नहीं, राइट नंबर लगने वाला है मेरा, ऑलवेज। बोलते ये क्या नंबर है, ये क्या नाम है, तुम रॉन्ग नंबर। आई सेड नो, ये रॉन्ग नंबर नहीं, ये मेरे लिए राइट नंबर लगेगा। एंड वो हुआ मेरे साथ, रॉन्ग नंबर मेरे लिए इतना राइट नंबर हुआ, बिकॉज रॉन्ग नंबर से मुझे मेरी पहली भोजपुरी फिल्म मिली। कैसे मिली? मेरी पहली सीरियल दुर्गेश नंदे भी मुझे रॉन्ग नंबर की वजह से मिली। बताओ बताओ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। मैंने एक फिल्म किया और दो चीजें शुरू हो गई। करेक्ट। और ये मुझे पता ही नहीं कि द यूनिवर्स इज प्लानिंग इट फॉर मी, मुझे ये चीज़ नहीं पता। मुझे जैसे रॉन्ग नंबर हुई मेरी, मेरे जो भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे सुनील बुबना जी, वो उनके फ्रेंड थे, वो प्रोड्यूसर के, रॉन्ग नंबर प्रोड्यूसर के फ्रेंड थे। तो वो सेट पे आए थे, उस वक्त मेरा मर्डर सीक्वेंस शूट हो रहा था, टीनू आनंद जी, मैं थी, और एक मर्डर सीक्वेंस शूट हो रहा था मेरा। तो ही वॉज देयर ऑन द सेट एंड ही जस्ट सॉ मी परफॉर्मिंग। वो आए, मुझसे सिर्फ मिले, कुछ मेरे से और कोई बात नहीं की उन्होंने, और मैं अपना काम वाम करके चली गई। फिल्म रिलीज़ हुई, जो भी है। 6-8 महीने के बाद उनका फ़ोन आता है मेरे पास कि रिंकू, इफ़ यू रिमेंबर वी मेट ऑन सो एंड सो सेट। मैंने कहा जी सर, मैं मिली हूँ आपसे, हाँ। बोलते कम ओवर, मुझे बात करनी है। तो मैंने कहा मैं एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, मुझे उसके सिलसिले में आपसे मिलनी है। मैंने कहा सर मैं भोजपुरी फिल्म नहीं कर वापस, मैंने कहा सही, मैं भोजपुरी फिल्म नहीं करना चाहती सर, मैं आई डोंट वांट टू डू भोजपुरी फिल्म। बोलते ठीक है, आप नहीं करना चाहती, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आओ, आप आके सिर्फ कहानी सुन लो। एंड उन्होंने उसी वक्त सेट पे उन्होंने तय कर लिया था कि वो जब ये फिल्म बनाएंगे तब वो मुझे ही कास्ट करेंगे उस रोल के लिए। तो ये तब उन्होंने प्लान कर लिया था कि आई एम डूइंग दैट रोल अपने मन में। फिर जब वो सारी फिल्में प्लान हो गई, सब आर्टिस्ट हो गए, ये हो गए, तब उन्होंने डायरेक्टर से कहा कि आई हैव ऑलरेडी कास्टेड दिस रोल के लिए, मैंने ऑलरेडी कास्टिंग कर ली है। और यहाँ पर जिसको कास्टिंग कही वो मना किए जा रही है। तो एनीवे आई मेट एंड मैंने उनसे कहानी सुनी, और जो मेरे डायरेक्टर थे ही वॉज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ मी, बिकॉज उन्होंने कहा कि नहीं, ये उस फिल्म में इतना ग्लैमरस रोल है और मुझे चाहिए पार्वती टाइप की लड़की, कहानी घर घर की जो पार्वती है मुझे वैसी चाहिए। और ये है कि ये तो इतनी ग्लैमरस, बिकॉज तुमसे मिलके रॉन्ग नंबर वॉज हैड अ ग्रे शेड, ग्लैमरस, ये वो, मैंने ये नहीं चलेगी यार, मेरा पूरा कैरेक्टर ख़राब हो जाएगा। तो मैं प्रोड्यूसर से ये ही करेगी और ये इतना अच्छा करेगी कि आप देखना, बिकॉज आई हैव सीन दिस गर्ल परफॉर्मिंग, आई नो शी इज़ अ परफॉर्मर, आई नो शी इज़ एन एक्टर, शी इज़ गोना डू इट वेरी वेल। तो
ही सॉ मी, ही कॉल्ड मी एंड ही नरेटेड मी द स्टोरी। फिर मैंने सोचा यार ये इस तरह का एक्टिंग करने के लिए, इस तरह से किरदार निभाने के लिए मुझे कम से कम 10 साल देने होंगे इंडस्ट्री में टू गेट दैट दिस काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट एज एन एक्टर। और मुझे भोजपुरी में मिल रहा है। फॉर मी आई वांटेड टू जस्ट नो एज माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो मुझे भोजपुरी में मिल रहा है, ये काम मैं क्यों ना करूँ। तो फिर मैंने वो फिल्म की एंड दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। आई नेवर हैड टू लुक बिहाइंड। तो भोजपुरी सिनेमा में आई, रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स वॉज उस फिल्म में मेरा कैरेक्टर नाम था सावित्री। और जैसे कि मैंने कहा पार्वती, जो कहानी घर घर की में जो पार्वती का कैरेक्टर, इफ यू रिमेंबर, एकदम द आइडल बहू, द आइडल वाइफ, द आइडल मदर, द आइडल भाभी, उस तरह से। एंड फिल्म का नाम था सुहागन बना दो सजना हमार, मतलब सजना जी मुझे सुहागन बना दो हमेशा के लिए, इस तरह से। तो मैं गई, मेरी पहली फिल्म, मतलब जब मैं हॉल में गई तभी हम लोग हॉल में जाकर के प्रमोट करते थे, यू नो, वी यूज्ड टू लाइक, हमारा कम से कम 1 महीने का प्रमोशन का टूर होता था खाली, यूपी बिहार यूपी, ऐसे हॉल टू हॉल, लाइक सुबह 9 o'clock की शिफ्ट इसमें, 12 बजे का शो इसमें, 6 बजे का, 9 बजे का, तो ऐसे हम लोग हर जगह शिफ्ट शोज़ पकड़ते थे। आप यकीन मानिए वहाँ पर है ना, मतलब औरतें थिएटर से बाहर निकल के मतलब मुझे मेरी बलाइयाँ ले रही थी, मतलब उनकी आंखों में आंसू थे और मुझे देख कर के मतलब मेरे ऐसे माथा चूम रही है, मेरी बलाइयाँ रही है। एक औरत आके मेरे पैरों में पड़ रही, मैंने कहा माता जी मत करो, आप मेरे इस उम्र में बड़े हो, मुझे ऐसे मत करो। बोलते नहीं बाप रे, वो मतलब मुझे देख कर भावुक हो रही थी। वो वैसा रिस्पॉन्ड मुझे मिला था। आई वाज सो टच्ड, लाइक सो हैप्पी, आई कांट टेल यू। तो बंगाली फिल्म के लिए आपको मिला था 10,000 रुपये एक फिल्म के लिए, इस भोजपुरी फिल्म के लिए कितना मिला? उससे काफी ज्यादा मिले थे उससे। अभी नहीं बताऊंगी। हाँ 1 लाख मिल गया। हाँ। आप अपनी फैमिली के बारे में कह रही थी, यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। पिताजी क्या करते थे? पापा वाज इन नेवी, just a normal naval background, so very disciplined life, very ये है कि my mom and dad was always very supportive to us, मतलब मैं और मेरी sister whatever we wanted to do, but एक होता ना कि फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था हमारा, and that culture was also not there because एक तो बंगाली थोड़ा, and पापा नेवी में थे, तो it was very disciplined। मतलब अगर हम लोग 9 बजे की क्लास से वापस आते थे, 9:05 हो जाता तो पापा गली के रास्ते में खड़े हो जाते थे कि अभी तक आए क्यों नहीं ये लोग, you know, that kind of protective family। and उसमें से इंडस्ट्री में आना, and still my papa is telling भाई हमें we don't know anything but if you want to pursue we are with you, मतलब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, whatever you need, whichever way help you need we are there। so that was the biggest help for me, that was the biggest support। तो आपने बंगाली सिनेमा किया, साउथ फिल्में की, टेलीविजन किया, भोजपुरी में आई। जब आप भोजपुरी सिनेमा करने लगी, ये जो बाकी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आपको कैसे परसीव करने लगा? ऑनेस्टली बताइए। इनिशियली मैं कहूँ तो एक होता था अरे भोजपुरी इंडस्ट्री से है, वो रिएक्शन का मतलब कि लोग पीपल यूज्ड टू लुक डाउन टुवर्ड्स भोजपुरी, बट देन व्हेन दे स्टार्टेड सीइंग, मतलब उस वक्त जब हम कर रहे थे, मैं ये बात करी 2003, 2004, 2005 की, तो अमिताभ जी ने भोजपुरी फिल्में की, अजय देवगन ने भोजपुरी फिल्में की, शर्बानी मुखर्जी ने भोजपुरी फिल्में की, तो ऐसे बड़े बड़े स्टार्स आ रहे थे, जया बच्चन जी ने भोजपुरी फिल्में की, हेमा मालिनी भोजपुरी फिल्में की। सो वो दौर है ना, फिर एवरीथिंग चेंज्ड अ लॉट इन द भोजपुरी इंडस्ट्री। एंड हम लोग जो फिल्में उस वक्त बनाते थे, बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे, मतलब एक हम पारिवारिक फिल्में बनती थी, उसमें ऑब्वियसली आइटम सॉन्ग्स वगैरह होता था, पर उस वक्त आइटम सॉन्ग सिर्फ आइटम डांसर्स ही करती थी, हीरोइंस नहीं करती थी। अब तो खैर एक दौर फिर बीच में आया कि हीरोइन ही आइटम सॉन्ग्स कर रही है आइटम डांसर्स की तरह, बट वो हम जब करते थे तब इट वाज हीरोइन वाज लाइक, जैसे हमारे पुराने फिल्मों में होता था, हीरोइन होती थी, कैबरे के लिए फिर हेलन जी होती थी, जय शेट्टी जी होती थी, यू नो, तो उस तरह से। तो हीरोइन का पिक्चराइजेशन अलग होता था,
एंड फिर आइटम डांसेस जो हमारी होती थी वो उनका पिक्चराइजेशन अलग होता था, तो इट वाज डिफरेंट, इट वाज वेरी, फिर लोगों ने फिर एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थोड़ा लुक डाउन करती थी ना? थोड़ा सा उस वक्त, अब तो नहीं, अब तो खैर अब तो भोजपुरी ने अपना अरे पूरा अब तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कांट लुक डाउन ऑन एनी इंडस्ट्री। ट्रू यू नो व्हाट आई मीन, राइट? क्या course I कंटेंट know. चल रहा है अभी? ट्रू। बट मुझे यकीन है कि उस टाइम पे दे वर नॉट गिविंग इट दैट स्टेटस करेक्ट जो भोजपुरी सिनेमा को चाहिए था, करेक्ट, है ना? एब्सोल्युटली। When you got into Bhojpuri cinema, was there casting couch? Thankfully it was never casting couch in Bhojpuri cinema. कभी नहीं किया? नेवर। इनफैक्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कास्टिंग काउच वहाँ अवेलेबल होता है जहाँ, आई एम सॉरी टू से बट समटाइम्स यू नो इट इज़ अस ऑन विमेन कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। मेरी माँ ने मुझे एक चीज़ कही थी कि सबने कहा था, मतलब मेरी बाकी फैमिली ने, मेरी नानी वगैरह, मेरी मौसी, और ये फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ख़राब है, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी ख़राब इंडस्ट्री है, मतलब जैसे आम तौर पे लोग कहते हैं कि ये इंडस्ट्री बहुत ख़राब है, ये है। तो मेरी मम्मी ने कहा कि देखो, जिसको ख़राब होना होता है ना, वो घर में बैठ के भी ख़राब हो सकता है, और जहाँ जिसको ख़राब नहीं होना होता है वो ख़राब जगह में रह के भी कभी ख़राब नहीं हो सकता। सो आई ट्रस्ट माई डॉटर दैट वे, शी विल नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, एंड I always tell to all girls that there is never any shortcut. जिंदगी में शॉर्टकट नहीं हो सकता। तो आप कह रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री में आपने कास्टिंग काउच नहीं फेस किया? फेस किया है साउथ में। साउथ में किया? बहुत। मतलब मैं और मेरी मम्मी तो ऐसे भाग भाग कर आते थे वहाँ से, फिल्में छोड़ छोड़ के भाग कर आए हैं। क्या होता था? मतलब लिटरली खाना हमारे साथ तो, क्योंकि एक तो आप इंडस्ट्री से आप लैंग्वेज नहीं जानते हो, तो मुझे कभी कभी जैसे यू नो मम्मी को एक प्रोड्यूसर ने आके कहा था, आप ज़रा बाहर बैठिए, मुझे आपकी बेटी से बात करनी है। तो मम्मी ने कहा कि आपको जो बात करनी मेरी बेटी के सामने, मेरे सामने कीजिए। मैंने कहा मैं बाहर नहीं बैठूंगी। अगले दिन से मेरे पास मुझे खाना आना बंद हो गया, मुझे टिफ़िन नहीं आता था। मैं और मेरी, तब इतने पैसे भी नहीं होते थे, तो मैं और मेरी मम्मी बाहर जा कर के कुछ खाकर, ब्रेड या इडली कुछ खाकर। और ये खाना कहाँ पे आता था? होटल रूम में। हाँ, में। बोलते हम टिफ़िन लगा देते थे ना वो लोग, तो टिफ़िन आता था। तो अगले दिन से टिफ़िन आना बंद हो गया मेरा। तो ऐसे होता था, खाना नहीं देते थे। एंड फिर मैं और मम्मी को, हम लोग को एक दिन, एक मुझे याद है, एक प्रोड्यूसर था, मुझे लेके जाते थे रोज़ तैयार करके, मुझे एक जगह, एक पेड़ के नीचे मुझे बिठा देते थे, मुझे मेरी मम्मी को, और मैं सारा दिन वहाँ बैठी रहती थी, पर मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे याद है अभी भी, एक ओपन फील्ड था, पेड़ के नीचे मैं और मेरी मम्मी बैठे हैं कि अभी कोई, और शूटिंग कहीं और चल रही, 1-1.5 किलोमीटर दूर, और मुझे कोई, वी डोंट नो एनीथिंग, लाइक ना लैंग्वेज पता है, ना जगह पता है, कुछ नहीं। तो मैं और मेरी मम्मी बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, पता नहीं कहाँ जाए। उसी फील्ड के थोड़े से दुकान दूर में एक झोपड़ी थी, वो झोपड़ी वाले ने आके मुझे खाना दिया, पानी दिया, दैट वे। Then अगले दिन my mother said that if you don't want my daughter to be in your film, no problem, we want to go back home. अगर आप वो भी मुझे नहीं भेजना चाहते हैं तो हम अपने पैसे से चले जाएंगे, लेकिन हम घर जा रहे हैं वापस, हम इस तरह से काम नहीं कर सकते। फिर आप घर चले गए? हम घर आ गए अपने पैसे पे? अपने पैसे पे हम घर आ गए। फिर मेरी लास्ट जो फिल्म थी, कौन सी इंडस्ट्री में? वो अपना वही तमिल। आई हैव स्वर्न, मैंने कहा मैं कभी तमिल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती। मैं 2 रोटी कम खाऊंगी, मुझे चलेगा, मुझे इतना बड़ा नाम नहीं चलेगा, मुझे चलेगा, बट मैं आई कांट। मुझे अभी भी मद्रास जाने में अगर मुझे बोलेगा कि अकेले चले जाओ, मैं अकेले नहीं जा सकती। इतना खौफ आ गया? अभी भी मुझे खौफ है, मुझे अभी भी चेन्नई जाने में अकेले में खौफ है, मैं नहीं जा सकती। आई हैव दैट ट्रस्ट इश्यूज विद तमिल इंडस्ट्री। सब लोग बोलते हैं बहुत बड़ी इंडस्ट्री, बहुत है, बट नहीं, माई वर्स्ट एक्सपीरियंस इन तमिल इंडस्ट्री, वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो आप एक्सपीरियंस के बारे में बता रही थी, एक और क्या था वो? तो एक बार ये हुआ था कि माई मम्मी इज़ अ किडनी पेशेंट, was a kidney patient. I lost her unfortunately in 2018. So मम्मी, जब मम्मी का ट्रांसप्लांट हो गया था तो शी वॉज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। 15 साल मेरी मम्मी ने काफ़ी नॉर्मल लाइफ, बट क्या होता था उस वक्त मेरी मम्मी को कहीं पर भी गंदगी होती थी ना, शी वुड गेट एलर्जी।
तो मम्मी को एलर्जीज हो जाते थे। एनीवे हम लोग महाबलीपुरम में शूटिंग कर रहे थे, गाने की शूटिंग चल रही थी। तो वहाँ पर ना वीक डेज में लोग शूटिंग नहीं, संडेज को लोग शूटिंग नहीं करने देते, बिकॉज फैमिली आती है, ये आती है, तो शूटिंग डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए वो लोग शूटिंग नहीं करने, जो टूरिस्ट आते हैं या जो फैमिलीज बुक करके आते हैं, इट्स लाइक अ हॉलीडे स्पॉट, इट वॉज अ रिजॉर्ट। तो लोग संडेज को शूटिंग नहीं करने देते। तो सैटरडे इवनिंग तक हम शूटिंग कर रहे थे, मैं और मम्मी, हम लोग रिजॉर्ट वहीं रुके हुए थे, और हमको लगा कि सारी पूरी यूनिट रुकेगी वहीं पर, लेकिन कोई यूनिट नहीं थी वहाँ पर। और मेरी मम्मी को, बिकॉज शायद वहाँ पर कुछ गंदगी होगी या कुछ होगा, तो शी स्टार्टेड गेटिंग एलर्जीज, मम्मी को एलर्जी होने लग गई है। रात को एक गाड़ी नहीं है वहाँ पर, एंड महाबलीपुरम चेन्नई से कम 200 किलोमीटर दूर है। एक मतलब इट वाज इन अ रिजॉर्ट, 100 कम से कम 100 किलोमीटर तो डेफिनेटली था। एंड मेरी मम्मी को एलर्जी हो गया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे ये नहीं पता कि मैं कहाँ से दवाई लूँ। हालांकि जो थोड़ी बहुत दवाइयाँ जो भी, बट उससे काम नहीं हो रहा था। वी वांटेड एट अर्जेंट डॉक्टर, एक डॉक्टर की इमरजेंसी हो गई थी बहुत गंदी तरीके से। तो मैंने कहा कि मैं किसको फ़ोन करूँ। देयर वाज नो वन फ्रॉम द इंडस्ट्री। एक प्रोडक्शन मैनेजर उसको रखा हुआ था, वो भी कोई काम का नहीं। मैंने होटल में फ़ोन किया, मैंने कहा लिसन माय मदर, आई वांट अ व्हीकल और आई वांट सम डॉक्टर टू अटेंड माय मदर बिकॉज शी इज़ नॉट वेल। जो भी है ये हुआ, तो मैंने कहा और जस्ट गेट मी दिस मेडिसिन। मैंने कहा मुझे ये मेडिसिन ला के दे दो, खाली कहीं से भी कैसे भी करके। तो ला के दिया उन्होंने। जैसे जो भी है, मम्मी को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अगले दिन मेरा वापस से काम था, एंड फिर अगले दिन मैंने कहा मम्मी तुम चले जाओ। मैंने कहा मैं तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाऊँगी, बिकॉज उस फिल्म में सत्यराज जी हीरो थे। अय्यर IPS की मैं बात कर रही हूँ। उस फिल्म में सत्यराज जी हीरो थे। जब हम लोग का एक तो मुझे पता है, मुझे ये लोग मेरे बारे में क्या बात करते मुझे समझ नहीं आता था। तो सत्यराज जी बोलते थे वाई क्यों बात कर रहे हो ऐसे उसके बारे में, लाइक शी इज़, मतलब वो बहुत सपोर्टिव थे, ही वाज लाइक अ फादर फिगर आउट देयर, प्रोटेक्टिंग एंड ऑलवेज मुझे साथ में लेकर, मेरी मम्मी को साथ में लेकर खाना खाएंगे, या ही वाज वेरी प्रोटेक्टिव बिकॉज एंड उनके बेटे की उम्र की थी मैं। बट वी वर नॉट, द स्टोरी वाज दैट कि मैं उनके ऑपोजिट में नहीं थी, बट वी वर द हीरो हीरोइन, वी वर द मेन लीड्स, लाइक मतलब हम लोग एक दूसरे के ऑपोजिट में नहीं थे, बट वी वर देयर। तो ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट मी। तो गाना ख़त्म होने के बाद वो वापस अपने घर चले गए। ऑब्वियसली ही स्टेज इन चेन्नई एंड मी एंड मम्मी वर स्टेइंग हियर। अगले दिन जब वापस आए तो मेरा एक गाना सोलो करना था। सोलो करने के बाद मैंने कहा कि ओके मुझे पैसे दे दो और मुझे वापस घर जाना, बिकॉज मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, शी नीड्स टू सी हर डॉक्टर। तो मेरे, क्योंकि वो डायरेक्टर कहा कि अभी नहीं दे सकते हम, पैसे नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा देखो, एंड माई मदर वॉज माई वर्ल्ड। मेरी माँ मेरी सब कुछ थी उस वक्त। मेरी माँ की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने कहा देखो, डोंट ट्राई माई पेशेंस। मैं बाहर ना ईंट लेके बैठी हुई थी हाथ में, उसके कमरे के बाहर ईंट लेके। मैंने कहा आज इसको मैं जान से मार डालूंगी। मैंने कहा इधर यू गिव मी माई मनी एंड यू गिव मी अ फ्लाइट टिकट, अदरवाइज आई एम गोइंग टू ब्रेक योर हेड। एंड दिस आई लिटरली टोल्ड हिम। और मैंने, जो मेरी कोऑर्डिनेटर थी, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा देखो, मैंने कहा तुम्हारे, आई डोंट नो तुम्हारा और इसका क्या बातचीत हुई। मैंने कहा अगर मैं अपने पापा को फ़ोन करूँगी, मैंने कहा ही इज़ फ्रॉम नेवी, मैंने कहा डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचो कि मैं दूसरी लड़कियों की तरह मैं नहीं हूँ। मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। मैंने कहा आई एम, माई फादर इज जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। मैंने कहा इफ़ आई गिव हिम अ कॉल, मैंने कहा he'll be in trouble and you'll be in trouble. मैंने कहा ask him to give my money, ask him to give my flight tickets, otherwise I'm going to break his head today. I don't care उसके बाद मैं जेल जाऊँ क्या करूँ, I don't care. My mother is in problem. तो in half an hour मेरे पास टिकट्स आई, मेरे पास पैसे आए. I took the flight and I came to Bombay. I straight took her to the hospital. तो she was having very bad infection. एंड उसके 1 महीने के वापस प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि एक और गाना का ना, मैं नहीं आ रही. मैंने कहा इस बार मैं आऊँगी तो मेरे को पहले रिटर्न फ़्लाइट्स दो, और इस बार मैं अपने पापा के साथ आऊँगी, अपनी माँ के साथ नहीं आऊँगी. मैंने कहा यू हैव टू गिव मी फ़्लाइट टिकट्स अलॉन्ग विद माई फादर, रिटर्न फ़्लाइट यू हैव टू गिव मी, देन ओनली विल आई कम, अदरवाइज. उसके बाद मैंने कहा मेरे पापा आएंगे इस वक्त. दैट वॉज द लास्ट डे ही कॉल्ड. उसके बाद कभी मुझे फ़ोन नहीं किया, ना मैंने वो गाने किए वापस जाके, ना मैं वापस चेन्नई गई. दैट वाज द लास्ट डे.
आई हैव वेरी बैड एक्सपीरियंस, वेरी वेरी। तो अगर आज भी कहूँ चेन्नई जाने के लिए तो 10 बार सोचेंगे? हाँ, मैं अकेले तो नहीं जाऊंगी। इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस? आई हैव, मतलब लाइफ के वर्स्ट एक्सपीरियंस, दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंट जो मैंने आपसे कही है। सो सॉरी टू हियर ऑल दिस बाबा। वन ऑफ द इंसिडेंट एंड दिस, मैंने जो एक और मैंने फिल्म की थी, मलयालम फिल्म की थी, उसमें प्रॉब्लम ये है कि ना वहाँ की लैंग्वेज हमें नहीं पता, तो वो लोग क्या बातें करते समझ नहीं आता मुझे। और सच अ गुड, मतलब हम लोग पहले उनके घर गए, उनके घर में उनकी माता जी, उनकी वाइफ, उनकी बेटी जो ऑलमोस्ट मेरे उम्र की थी, हम एक पारिवारिक माहौल था। फिर वहाँ से थोड़ा और दूर जा कर के उनका एक और घर था, फैमिली होम था, जहाँ पर उनकी सिस्टर वगैरह रहती है, वहीं पर उनको शूट करना था। मैंने उनसे कहा कि मैं और मेरी मम्मी वे द लास्ट वन टू रीच। वो लोग मुझे, मेरी मम्मी को और मुझे लेकर गए गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस इतना अंधेरा, मतलब मुझे हमको कोई मर्डर करके चले जाए तो किसी को पता ना चले, इतना भयानक, इतना अंधेरा। मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। और मैंने देखा कि कोई पूरी इंडस्ट्री, पूरी यूनिट कहीं और है। मैंने कहा यूनिट कहाँ है? बोलते वो दूसरी यूनिट में, दूसरी जगह पे है। तो मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं वहीं रुकूंगी जहाँ पूरी यूनिट है। बोलते नहीं रूम्स अच्छे नहीं। मैंने कहा मुझे चलेगा खटार रूम, आई डोंट माइंड। मैंने कहा मुझे एसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे रूम चाहिए वहीं जहाँ पर पूरी यूनिट है। मैंने कहा या तो मैं आपकी फैमिली के साथ, आपकी जहाँ सिस्टर के घर पे हम शूट करें, मैं वहीं रहूँगी। मैंने कहा मैं नहीं रहूँगी यहाँ। कोई बात नहीं, अरे कुछ नहीं, टेंशन। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नो सॉरी, या तो मैं यूनिट के साथ रहूँगी या मैं वापस बॉम्बे जाऊँगी, चॉइस इज योर्स। मैं आपके साथ यही कमरे में रुक जाऊँ। मैंने कहा नो, मैंने कहा कमरे में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं रुकेगा, मैं ही रुकूँगी। मैंने कहा हम सामान नहीं खोल रहे हैं। मैंने कहा सामान ऐसे बंधा रहेगा। मेरी मम्मी और मैं पूरी रात ऐसे बैठ के गए, द होल नाइट वी वर जस्ट सिटिंग। एंड नेक्स्ट डे मैंने कहा या तो आप यूनिट के साथ मुझे रुकाएंगे या तो मैं वापस बॉम्बे जाऊँगी। फिर मैं ऐसे ही बिना नहाए धोए मैं पहले शूट पे गई। शूट पे जहाँ उनकी सिस्टर का घर था, फिर वहीं पे मैंने शावर लिया। वहाँ शावर लेकर के फिर मैंने काम किया। एंड ऑब्वियसली मुझे लास्ट में उन्होंने मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैंने कहा जाओ, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे 35,000 लेकर के आप अमीर बन जाओगे तो बन जाओ। बैक टू बैक इतने सारे इंस्टेंसेस। मैंने, मतलब क्या होता है कि कोऑर्डिनेटर्स ना समटाइम्स दे प्ले अ वेरी, ये लोग कभी कभी खराब कर देते हैं चीज़ें। ये माने दिलासा दे देते हैं हाँ प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को कि हाँ, ये ऐसे हो जाएगा, ये करोगे और ये तो ये हो बेचारे ये जाएगा। नहीं जानते हैं कि मैं ये जो मैं इंस्टेंट बात कर रही थी चेन्नई वाली, जहाँ मैंने बोला था मैं प्रोड्यूसर को मार डालूंगी, या तो मैं, मतलब इधर आई विल गो टू जेल, आई एम गोइंग टू डू समथिंग बैड टू दिस गाय। उसके साथ मेरी मम्मी का झड़प हो गया था। बताए अरे आप रात को एक दिन 9:30 बजे मुझे मेरे रूम में फ़ोन करते हैं और बताए कि स्टोरी सुनाना है, आप आइए, कल की सीन के बारे में डिस्कस करना था। मैं कहा ओके नो प्रॉब्लम, कर ही सकते हैं। तो आई वेंट अलॉन्ग विद माई मदर। तो ही वॉज वेरी अपसेट टू सी माई मदर कमिंग विद मी एट 9:30 इन द नाइट। बताए मम्मी के साथ क्यों आई है, मम्मी को बोलो आराम करने। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरी मम्मी को आराम, मम्मी बैठ के आराम ही कर रही है, कोई टेंशन नहीं है। तो हुआ एंड बताए ठीक है कोई बात नहीं, आप चले जाइए रूम में। मैं चली गई रूम में, बिकॉज माई मदर वॉज, ही डिडंट वांटेड टू डू एनी स्टोरी सिटिंग। मेरी माँ के साथ आई हो तो इसलिए उसने मुझे वापस मेरे कमरे में भेज दिया। एक दिन डिनर पे से खाना खाने बोलते हैं अरे बॉम्बे गर्ल्स आर सो फ्री, सो दैट ये दो, हमको तो बोला था बॉम्बे गर्ल्स आर वेरी इजीली अवेलेबल है। मैंने एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय बॉम्बे गर्ल्स आर इजीली अवेलेबल? What do you mean by this? Bombay girls are easily available. मैंने कहा she is a Bombay girl because she's born brought up in Bombay. मैंने कहा जो आप बातें कर रहे हो ना, ये बेचारी वो लड़कियां होती जो दिल्ली से आती स्ट्रगल करती हैं, जो कलकत्ता से आकर के स्ट्रगल करती हैं, जो छोटे छोटे शहरों से आकर के स्ट्रगल करती हैं, उनको आप बोलते हो, उनको आप लोग बहला फुसला सकते हो। मैंने कहा मेरी बेटी यहाँ अपने शौक के लिए काम कर रही है, मजबूरी के लिए काम नहीं कर रही है। मैंने कहा शी हैज़ हर ओन फैमिली एंड हर फैमिली इज़ टेकिंग केयर ऑफ हर। मैंने कहा शी इज़ नॉट, हर फैमिली इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन हर, शी इज़, आई मीन शी, हर फादर इज़ टेकिंग गुड केयर ऑफ हर। मैंने कहा ये यहाँ काम करे बिकॉज ये उसका शौक है, मजबूरी नहीं है उसकी। तो आप ये सेंटेंस व्हाट डू यू मीन बाय अवेलेबल? मैंने कहा क्या अवेलेबल है? मैंने कहा आपका अवेलेबल क्या होना है, काम करना है, शूटिंग करनी है, आपको उसमें प्रॉब्लम है, मेरी बेटी काम नहीं कर रही आपसे के साथ ठीक से, तो आप बात करो।
मैंने कहा पहली बार मेरी माँ को मैंने किसी को डांटते हुए सुना है, मुझे मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा फर्स्ट टाइम मेरी माँ ने किसी को भरपेट सुनाया था, बहुत गंदी तरीके से। सो आई हैव हैड वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन डाउन साउथ। ये सारे इंस्टेंसेस जब लगातार होते रहते हैं आपके साथ, आपकी मदर इन्वॉल्व है, बहुत ट्रॉमा होता है ना? ऑफ कोर्स, कभी कभार उठ जाती थी रात को ये सोचकर कि यार ये साथ मेरे सब हुआ है। इट्स वेरी, मैं कैसे वो क्या फीलिंग आती है, बहुत गंदी सी, यू फील डिस्गस्टिंग अबाउट योर ओन सेल्फ समटाइम्स, कि व्हाई इज दिस पर्सन लुकिंग एट मी और इन सच अ वेरी लेचरस वे। कभी कभी खुद ही पर इतना घिनौनी टाइप्स का फीलिंग होता था। सी वो आई ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट दीज पीपल, गर्ल्स मस्ट बी गोइंग थ्रू, जो जिनके साथ ऐसे होता होगा। थैंकफुली आई हैव ऑलवेज बीन सेव्ड बाय माई पेरेंट्स, बिकॉज मैं कभी भी अपनी मम्मी के अलावा शूटिंग में नहीं जाती थी। आफ्टर स्पेशली आई लव भोजपुरी इंडस्ट्री बिकॉज भोजपुरी हैज़ accepted me with open arms, with so much respect, so much respect. मेरी पहली फिल्म से मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली थी भोजपुरी इंडस्ट्री में। आई लव दैट इंडस्ट्री। इनफैक्ट परसेप्शन था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब होता है, नहीं, और यहाँ पे तो उल्टा बोल दिया आपने। एग्जैक्टली मतलब भोजपुरी देखो, मेरी माँ कहती है ना, जिसको गंदा होना है वो हर जगह हो सकता है जी, वो घर में बैठ के भी खराब हो सकता है। तो भोजपुरी में इट इज़ पर्सनल चॉइस ऑफ एवरीवन। मैं ये कहूँगी, आपको भोजपुरी में कोई मजबूर नहीं कर सकता। तो दैट्स व्हाट। तो आपने रवि किशन के साथ काम किया? ओह यस। आपने मनोज तिवारी के साथ काम किया? जी। इन दोनों में कौन बड़ा सुपरस्टार? हाँ, बोल दो। देखो दोनों सुपरस्टार्स हैं। मनोज जी, फ्रैंकली बोलूं, मनोज जी सुपरस्टार। देखो इस भोजपुरी का जो नया दौर शुरू हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ मनोज जी, दैट इज नो, उसमें कोई दो। और ये नया दौर क्या है? जो मनोज जी की फिल्म आई थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, ये जो दौर शुरू हुआ भोजपुरी का, ये वहाँ से शुरू हुआ। वो मनोज जी की पहली फिल्म थी ससुरा बड़ा पैसे वाला। तो हम जो आज भोजपुरी जो हम बातें कर रहे, इट इज़ बिकॉज ऑफ मनोज तिवारी। दैट इज़ मतलब कोई उनसे ये छीन नहीं सकता। और मनोज जी की क्रेज़ मैंने देखी है। जब मैं दरोगा बाबू आई लव यू की शूटिंग कर रही थी, प्रमोशन करने गई थी, तब हम लोग, जैसे मैं कहा, हम लोग थिएटर टू थिएटर जाते थे। आई हैव सीन वेव्स ऑफ पीपल। मतलब मनोज जी जिस तरह से हाथ घुमाते थे, लोगों का हाथ उस तरह से झूमता था। मनोज जी के हाथ के साथ लोग अपने आप को झूमते थे। ये मैंने देखा है। मतलब ये जो आजकल के जो सुपरस्टार्स बोलते हैं अपने आप को सुपरस्टार्स, द फैंस, वो फैंस हमने देखे हैं, द रियल फैंस, not the social, not the bots, yeah, not the bots. We have seen the real fans. And मनोज जी जिस तरह से हाथ घुमाते थे, people उस तरह से हाथ मतलब झूमते थे उस तरह से, वो ये बात सच है, अतई सत्य है ये। तो मनोज जी तो है सुपरस्टार, उसमें कोई दान नहीं। बट नाउ the but comes. The but is, हम जब भोजपुरी सिनेमा में की बात करते हैं, जब हम भोजपुरी इंडस्ट्री से कहीं और जाते हैं, जैसे मैं शादी करके जब मैं मस्कट गई थी, तो जब उनको पता चला मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ, भोजपुरी फिल्म, तो उसने आपने रवि के साथ काम किया है ना, रवि किशन जी के साथ। सो रवि किशन इज द फेस ऑफ भोजपुरी। तो ट्रांसफॉर्मेशन तिवारी साहब ने लाया, करेक्ट, बट फेस बने रवि किशन। यस, तो रवि जी इज द फेस ऑफ भोजपुरी। आज मनोज जी को सब जानते हैं बिकॉज ऑफकोर्स वो सांसद हो गए, बट आउट ऑफ द भोजपुरी इंडस्ट्री अगर हम कहीं और चले जाएं, किसी और दूसरे देश में चले जाएं, आउट ऑफ इंडस्ट्री जब हम बात करें, तो इट इज एवरीवन नोज इट्स रवि किशन। तो बॉटम लाइन कौन बड़ा सुपरस्टार? तो मैंने तो बता ही दिया है आपको, रवि। दोनों। अरे कम ऑन यार, बोलो ना। दोनों एक मैंने कहा ना, प्रैक्टिकली इट वाज मनोज जी गोइंग विद द वेव्स, और when we come out of भोजपुरी इंडस्ट्री, then it is रवि जी। इन दोनों में सच्चा कौन है? रवि जी। रवि जी, he's a dear friend of mine। मनोज जी का नाम क्यों नहीं लिया? आपने मुझे सच्चा बोला, सच्चा, तो इसलिए मैंने रवि जी का नाम लिया। देखो रवि जी है ना, क्या है, रवि जी ने मुझे मेरे
भोजपुरी के स्ट्रगलिंग टाइम से, मतलब इनिशियल डेज से लेकर के मेरी पहली घर में रवि जी आए, नीचे बैठे थे रवि जी, जब फर्नीचर्स भी नहीं आए थे, वो आके नीचे कारपेट पे बैठे। बहुत पुराने दोस्त हैं रवि जी, आई लव हिम टू मच। आई लव हिम अ लॉट, तो आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन। तो मेरी पहले घर में वो आए, बगैर फर्नीचर वाले घर में वो बैठे, मेरी पहली गाड़ी में वो आए, मतलब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, दुर्गेश नंदिनी और रवि जी का शूटिंग चल रहा था, नगमा जी के साथ उनकी शूटिंग चल रही थी। मैं रवि जी से मिलने गई, मैंने कहा रवि जी मैंने गाली ली है। अच्छा, वो अपना शूटिंग रुका करके ही केम, ही सैट विद मी फ्रॉम फिल्म सिटी के ग्राउंड तक, फिल्म सिटी के गेट तक वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठे। इट वॉज नॉट नीडेड, सिर्फ वो खुशी थी कि उन्होंने वो, मतलब मैंने गाड़ी ली, मेरी पहली गाड़ी, एंड स्विफ्ट ली थी मैंने, सो ही वॉज हैप्पी अबाउट दैट, ही अप्रिशिएटेड दैट। तो वो एंड मेरी जब मैं शादी करके मस्कट गई, मेरी शादी में वो आए थे, जब मैं शादी करके मस्कट, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू कम फ्रॉम माई साइड टू मस्कट विद हिज एंटायर फैमिली। मेरे घर आए वो, मेरे घर पे आके उन्होंने खाना खाया, and I had tears of joy because he was my guest, like my family, जो पहली बार कोई मस्कट में मेरी ओर से कोई आया था, so he was my guest, so he's seen all the phases of me. आपकी आईज मॉइस्ट हो गई उनके बारे में बात करते हुए। Right, I have immense respect for him, immense respect. ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए इंडस्ट्री में? नहीं, मैं दोस्त बहुत कम बनाती हूँ, मुझे कभी दोस्त की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी ही नहीं कभी एक्चुअली, बिकॉज मेरे घर पे मम्मी, एंड आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड गर्ल, तो मुझे दोस्त कभी बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज माई मदर, माई सिस्टर, एंड मेरी एक दोस्त थी ईला, मेरी बहुत, शी वॉज एवरीथिंग लाइक माई फ्रेंड। इंडस्ट्री से हूँ ना, शी इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो इसलिए मुझे कभी ज़्यादा दोस्त बने नहीं मेरे, और जब बनते हैं तो फिर वो बनते हैं फिर मेरे दोस्त। तो चलिए बाकी एक्टर्स के बारे में बात करते हैं। पवन सिंह, ये सब सुपरस्टार्स हैं। अरे आप बताओ हाँ या नहीं? पावर स्टार पवन सिंह, एंड पर मैं ये कहूँगी मेल सिंगर में अगर कोई अच्छा गाना गाता है, इट इज ओनली पवन सिंह। पवन सिंह सुपरस्टार है कि नहीं? मेरे लिए रवि जी और मनोज जी के अलावा दूसरा कोई सुपरस्टार नहीं है। तो पवन सिंह सुपरस्टार नहीं है? मेरे लिए नहीं है। इंडस्ट्री के लिए कि नहीं होंगे? अरे बोलो ना, इंडस्ट्री तो आप ही है। होगा, डेफिनेटली होंगे, बिकॉज ही हैज गॉट ह्यूज फैन फॉलोइंग, सो डेफिनेटली हो सकते हैं। बाकी हमारे जो दिग्गज है, केसरी लाल नहीं है। नहीं, दे ऑल आर सिंगर्स, नोबडी इज एन एक्टर। तो माने एक्टिंग नहीं करते केसरी लाल? करते हैं, बट इनके मेन है कि देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडस्ट्री में सबके सब जो हैं सिंगर्स हैं। ये लोग आए हैं पहले अपना एल्बम करने, पहले गाना गाते, उसके बाद क्योंकि मनोज जी इतने बड़े स्टार बन गए, तो ये सब मनोज जी के साथ हम भी स्टार बनते हैं। तो ये लोग बोलते हैं अपने आप को स्तंभ, लाइक मनोज जी, रवि जी, पवन सिंह और केसारी, ये लोग अपने आप को बोलते हैं हम 4 स्तंभ हैं इंडस्ट्री के। तो मैं कहती हूँ कि अगर तुम स्तंभ हो इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री के लिए कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? जैसे अपने आप को स्तंभ बोलते हैं ये लोग, अभी तक मैंने कहा इंडस्ट्री के लिए कुछ किया क्यों नहीं अभी तक? मनोज जी ने तो किया, मनोज जी ने अपने शेयर किए, मनोज जी हैज़ गिवन अ सेकेंड लाइफ लाइन टू द इंडस्ट्री। आज अगर भोजपुरी जो हम सब खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं भोजपुरी की, इट इज़ बिकॉज ऑफ मनोज जी। रवि जी ने अपनी शेयर ऑफ एक्टिंग दिए, ही इज़ गिवन सम गुड परफॉर्मेंसेज इन द इंडस्ट्री, बिकॉज ही इज़ द ओनली एक्टर। बाकी और कोई एक्टर्स नहीं है, ही इज़ द ओनली एक्टर। बाकी वो एक्टिंग नहीं आती क्या? नहीं नहीं, दे ऑल आर सिंगर्स। मुझे बहुत लोग गालियाँ देने वाले हैं इसमें, बट ये बात सच है, अतः सत्य है ये बात कि अगर आप लोग भोजपुरी के स्तंभ बोलते हो अपने आप को, तो भोजपुरी के लिए आज तक आप लोगों ने कुछ किया नहीं। सब लोग ने अपने खुद के फायदे के लिए किया है। क्या करना चाहिए था इन लोग को? देखो, हम एक छोटी सी एग्जांपल मैं दूंगी। जब मैं बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही थी, तो बंगाली इंडस्ट्री, आसाम,
जारी जितनी भी रीजनल, साउथ को छोड़ करके जितनी भी रीजनल फिल्में हैं, हम सब करीबन तकरीबन एक ही प्लेटफॉर्म में थे इन टर्म्स ऑफ फिल्म मेकिंग, इन टर्म्स ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल, राइट? आज आप इंडस्ट्री, बंगाल इंडस्ट्री को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, आप गुजराती इंडस्ट्री को देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। द काइंड ऑफ फिल्म्स दे आर मेकिंग टुडे, इट्स इनसेन। आज हमारी भोजपुर इंडस्ट्री में आज तक वैसे फिल्में नहीं बन रही। रीज़न बीइंग, जो ये हमारे इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही इंसान फ़ायदा करता है, वो है हमारा हीरो। बाकी इस इंडस्ट्री से किसी ने फ़ायदा नहीं किया, ना तो प्रोड्यूसर्स ने फ़ायदा किया है, ना एग्जिबिटर्स ने फ़ायदा किया है, ना डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फ़ायदा किया है, किसी ने फ़ायदा नहीं किया, सिर्फ हमारे हीरोज़ को छोड़ करके। फायदा किया मैंने, उनका फायदा हुआ है, उनका फ़ायदा हुआ, बाकी का फायदा क्यों नहीं हुआ फिर? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो नहीं किया। ये लोग अपने पर्सनल ग्रोथ किए हैं, दे हैव ग्रोन पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल, नॉट फॉर द इंडस्ट्री, नॉट फॉर द इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर्स ने पैसे बनाए नहीं, वो एक ज़माने में बनाते थे, बट नॉट अभी। कोई प्रोड्यूसर बना नहीं, पैसे क्यों नहीं बना रहे? मुझे तो पता चलता है कि यार भोजपुरी सिनेमा में इतने लोग आते हैं, ये होता है, वो होता है। इट्स, हम सब ये वही सब ना, परसेप्शन क्रिएट किया है, ये सब हम उसी में जी रहे हैं। वी ऑल आर लिविंग इन दैट। प्रॉब्लम इज दैट कि हम सब उसी में जी रहे हैं, कि सबको लगता है अरे मैंने हमेशा से कहा है प्रोड्यूसर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि मैंने कहा जो हमारे सो कॉल्ड हीरोज़ जो इतने पैसे चार्ज कर रहे हैं, टेल देम टू गिव अ गारंटी दैट वो लोग इतना शोज चलाएंगे। टेल देम टू गिव अ गारंटी, अदरवाइज गिव देम ऑन परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज पर उनका करो ना। आप मुझे हम लोग, वही मैं कह रही थी कि इंडस्ट्री जब आज भी अगर 50 लाख में फिल्में बन रही, तभी भी 50 लाख में ही फिल्में बन रही है, मैंने ग्रोथ नहीं देखी। ग्रोथ नहीं है। Who is responsible for the growth not being the actors? Actors, heroes, completely. नाम बताओ। Everyone, पवन जी, केसारी, everyone. निरुआ। Everyone. निरुआ जी ने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसके थ्रू कभी कभी वो अच्छी अच्छी फिल्में दे देते हैं। अच्छी का डेफिनेशन क्या है? फेमिन ओरिएंटेड सब्जेक्ट, कभी फैमिली ओरिएंटेड सब्जेक्ट, बट मतलब फिर भी मैं कहूँगी कि ये लोग ने कुछ किया नहीं इंडस्ट्री के लिए। आप बेसिकली ये कह रहे हो जो भोजपुरी एक्टर्स हैं, जो अपने आप को सुपरस्टार्स कहते हैं, जो सुपरस्टार्स है नहीं, उन लोगों ने अपना फायदा कर लिया है, इंडस्ट्री गई तेल बेचने। करेक्ट, यही हुआ है हमारे। फिल्में पैसे नहीं बना रहे, नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो रहा है। बंद नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। देखो आई एम वेरी इमोशनल अबाउट भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे भोजपुरी ने सब कुछ दिया है। इनफैक्ट मुझे नाम दिया है भोजपुरी ने, मुझे मुकाम दिया है भोजपुरी ने, मुझे अच्छा काम दिया है भोजपुरी ने। सम ऑफ माई वेरी गुड परफॉर्मेंसेज आर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। तो मुझे बहुत एक अच्छी रिकग्नाइज एज एन एक्टर मुझे किसी ने दिया है, तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री है। तो आई एम वेरी वेरी इमोशनल अबाउट भोजपुरी फिल्म। मुझे तकलीफ़ इस बात से होती है जब बाकी फिल्में चल रही हैं, आप मराठी फिल्में देख लो, आप गुजराती फिल्में देख लो, आसामी फिल्म देख लो, ओडिया फिल्म देख लो, बंगाली फिल्म देख लो। जब ये इंडस्ट्री ग्रो करी तो हमने क्यों नहीं ग्रो किया? वाई डिडंट वी ग्रो? बिकॉज ये जो सारे एक्टर्स हैं, ये एवरी वीक दे कम अप विद एन एल्बम। आपने अपने आप को इतना अवेलेबल कर दिया है कि आपकी वो क्या कहते हैं उसको, दैट spark, that availability is so much that you're coming every week in an album, every month you're coming in an album. Accessibility बहुत आसान हो गई है। So अगर मैं आपको फ्री में देख पा रही हूँ, तो मैं क्यों आपके लिए पैसे खर्च करूँ? Right? If I'm seeing you for free, why will I spend money for you? And they all are earning money from their YouTube channels. They all are earning money from their albums. So they are not actually doing anything from the industry. Album से कैसे कमाते हैं लोग? YouTube में. That's what, अपने उनका गाना हिट हो जाता है, they get money for that, they get their royalty for that, they get their YouTube money for that. ये केसरी लाल जी और निरुआ आपके अच्छे दोस्त हैं? निरुआ जी हैं, मतलब हेलो, इट्स अ हेलो हाय गुड फ्रेंड, यू कैन से। हेलो हाय गुड फ्रेंड नहीं होता रिंकू जी, ओके, अक्वाइंटेंस कहते हैं उसको। ओके, अक्वाइंटेंस, आई वुड डू दैट। केसरी लाल? नो। क्यों?
बनी नहीं आपकी? मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कोशिश की? नेवर। काम साथ में किया आपने? एक फिल्म की है साथ में, खाली बनी नहीं आपकी? जस्ट हेलो हाय काइंड ऑफ थिंग। मैं ना थोड़ी सी स्नॉबिश हूँ, लोग मुझे थोड़ा स्नॉब समझते हैं, वेरी फ्रैंकली। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर टू गेट इनसाइड माय सर्कल। I have a little wall against me, which I think it's good in a way. ये wrong लोगों को थोड़ा दूर रखता है, right लोगों को अंदर ले आता है. So I am a little strict. I am a little strict person. I am a little no nonsense girl, and I love that about me. So जो लोग सही हैं, they have become very thick friends with me, और जो लोग नहीं हैं वो लोग दूर से acquaintance होकर के टाटा बाय बाय see you. That ways. So केसरी लाल आपकी बनी नहीं इतनी? बनी नहीं, मतलब काम ही नहीं किया कभी साथ में। एक बार तो काम किया, एक ही बार काम किया है, एंड उसमें भी हम लोगों का जो है वो सीन्स हम लोग के अलग अलग थे, तो इट जस्ट क्लाइमैक्स हम लोग ने साथ में शूट किया, तो हम लोग ने ज़्यादा कभी कुछ किया ही नहीं साथ में। और सबसे बड़ी कंप्लेन क्या है आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ? एक तो आपने ऑलरेडी बोल दिया कि हीरोज अपने लिए काम कर रहे हैं, खुद पैसे बना रहे हैं, अपना लाल कर रहे हैं, बाकी सबकी वाट लगी है। और क्या कंप्लेन है? सी प्रॉब्लम ये है, एक जो पेयरिंग करके जो काम करते हैं हमारे इंडस्ट्री में, कि ये हीरो के साथ यही लड़की काम करेगी, ये हीरो इसके सिवा दूसरी और की लड़की काम नहीं करेगी, तो ये जो हमारी इंडस्ट्री की जो चलन थी, अब थैंकफुली वो कम होती जा रही है, बिकॉज अब क्योंकि फिल्में नहीं चल रही है सिनेमा घरों में, तो हमारी जो हीरोज़ की जो मोनोपोली है वो थोड़ी कम हो गई, क्योंकि अब चैनल्स के आने की वजह से हुआ क्या, हम लोग ने बहुत सारी फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स बनानी शुरू कर दी। सो देयर आर लॉट ऑफ फीमेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स नाउ, जहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स को काम मिल गया, बहुत सारे कैरेक्टर आर्टिस्ट को काम मिले हैं, एंड इन गुड वे। सो इन हीरोज अब क्या है ना, प्रोड्यूसर्स को इतने बड़े बड़े हीरोज चाहिए ही नहीं, we don't want them. We need a good heroine, we need a good heroine subject, and we're okay. तो जो 40-50 लाख में फिल्में बन रही है, तो वो हीरोइन को भी मिल रहा है, कैरेक्टर आर्टिस्ट को भी मिल रहा है, जो पहले नहीं मिलता था। क्योंकि अगर 1 करोड़ में फिल्में बन रही हैं, तो 60 लाख आपका हीरो लेके जा रहा है, बाकी 40 लाख में फिल्म भी बन रही है, उसमें हीरोइन के भी पैसे हैं, उसमें कैरेक्टर आर्टिस्ट के भी पैसे हैं, उसमें क्रू का भी पैसा है, उसमें सब कुछ है। Are you understanding the ratio? Yes. I have a problem with this. That 60% of your film is of your budget is going to the hero, and 40% of your budget is for the rest of the. और ये हीरो ओपनिंग देते हैं? नहीं, अगर ओपनिंग देते तो मुझे तो अगर ओपनिंग के क्या होता है ना, आई ऑलवेज बिलीव कि एक प्रोड्यूसर जिंदा रहता है तो उसके साथ 100 लोगों का घर चलता है। पर आपको ये नहीं लगता फिर प्रोड्यूसर लोग उनको देते क्यों हैं पैसे? फिर वही तो मुझे अगर ओपनिंग नहीं दे रहे 1 करोड़ में से 60 लाख, वही तो मुझे समझ यही नहीं आ रहा है कि क्यों दे रहे हैं, क्यों? ये जो पेयरिंग बनती थी हीरो हीरोइन की, मैं अभी भी देख रहा हूँ। हाँ। जैसे केसरी लाल जी है, मेरी एक दोस्त है आकांक्षा पुरी, जो बिग बॉस में थी, उन्होंने एक जोड़ी बना ली है जहाँ पे बैक टू बैक गाने बनते हैं उनके वगैरह वगैरह। तो कौन कौन एक्टर्स ने एक जोड़ी बना ली है एक एक्ट्रेस के साथ? पेयरिंग क्या है? ये शुरुआत की थी दिनेश जी ने, पेयरिंग की शुरुआत की थी दिनेश जी ने। दिनेश जी और पाखी हेगड़े, उनका पेयरिंग शुरू हो गया था। फिर पवन सिंह आए अपना पेयरिंग बना करके। किसके साथ? काजल राघवानी के साथ। फिर केसारी आए अक्षरा के साथ। फिर दिनेश जी आए आम्रपाली के साथ। सो ये जो पेयरिंग है ना, तो हो क्या रहा था कि हो सकता है कि हीरोज़ ना बोले कि, खैर कुछ हीरोज़ तो बोलते भी थे कि भाई इन्हीं के साथ ही मुझे काम करना है या इनके साथ ही काम करना है, तो काफ़ी सारी फिल्मों से भी हमें हटाया गया सो मेनी टाइम्स कि नहीं वो फलाना हीरो बोल रहा है कि इनके साथ ही काम करना है। खैर ऑल दैट इज डिफरेंट। तो आपको हटा दिया गया क्योंकि वो लेडी को लाना है। हाँ। पेयरिंग है, और पेयरिंग इसलिए बनती है क्योंकि उनको लगता है ऑडियंस को पसंद है, पसंद है या उनका अफेयर चल रहा है। वो मैं कभी भी किसी की पर्सनल लाइफ में गई नहीं हूँ। बट आई वांट टू अंडरस्टैंड पेयरिंग कैसे होता है? इज इट बिकॉज़ ऑफ टैलेंट? बिकॉज़ टैलेंट और उनका अपना पीपल दे सेइंग द बेस्ट पेयर इज लाइक पवन सिंह एंड काजल, और बेस्ट पेयर इज पवन सिंह अक्षरा, बेस्ट पेयर इज केसारी अक्षरा, और समथिंग लाइक दैट, यू नो, कि ऐसे अभी जैसे बीच में आया था केसारी और यामिनी सिंह करके कोई है,
तो ऐसे इस तरह से तो लोगों को लगता है कि क्योंकि ये पैर हिट है तो फिल्म हिट हो जाएगी और गाने हिट हो जाएंगे। ये जो मेल एक्टर्स हैं जिनके नाम लिए, वो एक्ट्रेसेस को हटा भी सकते अगर हाँ, उनको ठीक नहीं लगे, yes, मतलब इतने स्ट्रांग है कि yes, ये हट जाओ वो हट oh जाओ। yes, definitely, और करते भी हैं। मैं खुद भुगती भोगी हूँ इसकी। मैं कितनी फिल्मों से मैं निकाली गई हूँ। किसने निकाला? कौन कौन एक्टर्स ने? है काफी सारे। अभी तो आप भोजपुरी सिनेमा कर नहीं रही हैं तो आपको बोल कर रही हैं। It's not about, see, it's not about, there's no point in naming them, like, you know, मैं आपको बताऊँ, एक फिल्म मैं कर रही थी 12 बजे, मैं अगले दिन सुबह मेरी फ्लाइट थी और 12 बजे रात को मेरा डायरेक्टर मुझे कह रहा है कि इसमें मनोज जी ही थे, उसमें मनोज जी हीरो थे। मुझे मनोज जी कह रहे थे कि अगर तुम सेट पे आओगी तो वो शूट नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? और जबकि हमने बहुत बड़ी हिट फिल्म दे दी थी, दरोगा बाबू आई लव यू। तो मनोज जी का कहना था कि इसमें कोई नई लड़की आना चाहिए, सम न्यू गर्ल शुड कम, बिकॉज रानी के साथ भी मैंने ससुरा बड़ा पैसा वाला दे दिया है, रिंकू के साथ मैंने दरोगा बाबू आई लव यू दे दिया है, तो इसमें कोई नई लड़की आनी चाहिए। तो वही हुआ, दे टुक अ न्यू गर्ल, सो दैट इज़ वाई आई डिड नॉट डू द फिल्म। बट फिर मैंने मनोज जी से बात की, मैंने कहा मनोज जी आपने ये सही नहीं किया था। मैंने कहा यू डिड नॉट डू द राइट थिंग। तो मैंने नहीं रिंकू जी ये क्या है कि आप समझ नहीं रहे हो, आपको बुरा लगा। मैंने कहा डेफिनेटली मुझे बुरा लगा, बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट अ फिल्म, इट्स एवरीथिंग। तो इट्स नॉट राइट व्हाट यू डिड। तो ही फेल्ट वेरी बैड एंड ही सेड सॉरी अबाउट दैट थिंग, एंड उसके बाद उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। क्या भोजपुरी सिनेमा ने एक्टर्स को एक्सप्लॉइट किया? एक्टर्स को इन व्हाट सेंस? इन वेरियस सेंस, माने एक्टर्स को बोला है कि आप आओ काम करो, पैसे नहीं दिया है, या फिर कभी कभार कुछ सीन्स दिए और बोला है कि ये होगा, और जब आप सेट पे लैंड करते हो तो बोलते हैं अच्छा और रिवीलिंग चीज़ें करनी है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। पर सुना है आपने ऐसे? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुआ। इनफैक्ट हमारे उस मेरे सर्कल में सुना भी नहीं। हाँ, पैसों को लेकर ही हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। मेरे अभी भी बहुत सारे पैसे अटके पड़े हैं। कहाँ का अटके हुए हैं? बहुत जगह में अटके हुए हैं। भोजपुरी में अटके हुए हैं। तमिल सिनेमा तो पक्का बोलेंगी। तो मैं छोड़ ही चुकी हूँ। I've forgotten. मलयालम सिनेमा I've written it off. कन्नड़ा सिनेमा कन्नड़ा मैंने की नहीं है। तमिल में तो छोड़ दिया मैंने। नहीं, तेलुगु में it was a good experience. I just did one film, a very good experience of Telugu. But चेन्नई, मद्रास इंडस्ट्री नो। तो माने जो पैसे आपके अटके हैं, अगर आ जाते तो आप बम्बई में और 2-3 फ्लैट खरीद लेती? एक तो खरीद लेती। अभी खरीदे में रहती है कि नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब खुद का भी फ्लैट है, देन ससुराल भी है, क्या हस्बैंड बात है। सो या हाँ। तो भोजपुरी में ये सीन है कि पैसे कभी कभी अटकते हैं, और काफी अच्छे वाले अटकते हैं जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं है। मैंने अच्छे प्रोड्यूसर रोक देते पैसे, तो अच्छे कहाँ से हुए फिर? मैं कहा जहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं होता वहीं पर है। मैं एक तो है कि प्रोड्यूसर, मतलब ये है एक डायरेक्टर के थ्रू, अभी रिसेंटली की बात है, लास्ट ईयर की मेरी बात है, मैं प्रोड्यूसर को फ़ोन कर रही हूँ, मतलब सामने तो ऐसे बनते कि बाबा अरे बाबा, उनसे अच्छा इंसान कोई ना हो। फिर जैसे काम खत्म, मैंने कहा ओके। और एक होता है कि आप, आई एम अ लिटिल दैट वे, आई ट्रस्ट पीपल, लाइक यू नो। मैंने कहा चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो दे ही देंगे, इट्स ओके। फिर डायरेक्टर को मैं जानती थी, मैं उनके वजह से मैंने वो फिल्म की। तो डायरेक्टर ने कहा कि हाँ रिंकू जी, कोई टेंशन नहीं, हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। कहाँ हम लोग सब इसी इंडस्ट्री में कहाँ जाएंगे, डबिंग बाकी है, ये है वो है। दैट पर्सन, दैट प्रोड्यूसर इज नॉट देयर, ही इज जस्ट गॉन फ्रॉम, ही इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर। गायब हो गए। कहाँ गायब हुए? बाद में तो कुछ पता नहीं। मैं डायरेक्टर को पूछती हूँ, मैं कहा कुछ पता है उस इंसान का? बोलते नहीं, अब पता नहीं कहाँ। मैंने कहा भाई फोन लग नहीं रहा है, फोन उठा नहीं रहे, पैसे दे रहे बाकी है, क्या हो रहा है? उसके बाद मिले? मैं तो गायब, कभी नहीं, गायब हो गए। लास्ट ईयर की बात है ये, लास्ट ईयर की बात है। तो ऐसे हैं, काफी सारे हैं मेरे पैसे ऐसे काट। अरे यार, होता है ये, पैसे वाला तो बहुत अटका पड़ा है काफी सालों, और बहुत लोगों के। मैं अकेली नहीं हूँ। हंस के रो रही है कि रो रो के रो रही है? पता नहीं। ये आंसू कौन से वाले, हंसी वाले हैं कि पैसे अटके वाले? पैसे अटके। Do we have some tissue, please? अरे यार। So yeah,
it's good. I have a बहुत क्यूट और अच्छे मोमेंट्स एंड बैड मोमेंट्स एवरीवेयर, बट अच्छे ज़्यादा है भोजपुरी में मेरे। अरे बाबा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप हंसी से रो रही है, रो के रो रही है मुझे अरे बाबा रे, कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी तो ऐसे आंसू आते हैं मेरे। ऐसे क्या? अरे अच्छा, कभी कोई टशन हुआ एक्ट्रेसेस के साथ? नहीं, भोजपुरी में नहीं हुआ? नेवर। आज तक मेरा किसी एक्ट्रेस के साथ कभी कोई टशन नहीं हुआ, थैंकफुली, नेवर। एंड आई हैव गॉट इमेंस लव फ्रॉम ऑल माय फीमेल एक्टर्स, ऑल ऑफ देम। टशन हुआ था साजिद खान के साथ, क्योंकि हिम्मत वाला फिल्म किया आपने, छोटा रोल ही आपने हिम्मत वाला नहीं की थी, बट टशन नहीं हुआ बिकॉज आई नो आई जस्ट वेंट फॉर दैट सॉन्ग, बिकॉज उनको चाहिए था कि भोजपुरी से एक, मराठी से एक, बंगाली से एक और पंजाबी से एक, तो ये तो था ही उनका, और गुजराती फिल्म से एक। So, वो कौन सा गाना था वो? खुद भूल गई आप? हाँ, बहुत से लोग हिम्मत वाला भूलना चाहते हैं। हाँ। ऐसी फिल्म थी जिसके लिए हिम्मत थी और हिम्मत चली गई देख कर। साजिद जी शायद खुद भी भूलना चाह रहे होंगे। तो अच्छा, एक गाना था ना जब 3-4 लोग आए थे आपने? हाँ, करेक्ट। जब फिल्म इतनी बुरी तरीके से पिटी, और हिमाचल में अपनी पूरी फैमिली को लेकर गई थी थिएटर में देखने के लिए, और वो गाना आया प्री क्लाइमैक्स के पहले, और बड़े पूरा फिल्म देखना पड़ा उनको। बहुत कोसे होंगे आप? बहुत ज्यादा कि दुखी हो गए थे आपके? दुखी हो गए। मैंने इंटरवल में मैंने कहा I'll get some cold drink and all, they all were looking at me। मतलब उनको कोल्ड ड्रिंक पीने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने वो फिल्म में सबकी हिम्मत खत्म कर दी वो। आप देखो, आप नोटिस करो कि इमेजिन आपका गाना एंड में डाल दिया, शुरुआत में तो 10 मिनट में निकल जाते हैं आप लोग, तो वो प्री क्लाइमेक्स, और ये भी नहीं पता कि कब गाना आएगा, तो प्री क्लाइमेक्स में वो गाना था। पर गाना बहुत अच्छा से शूट हुआ। क्या गाना? नाम तो बताओ, नाम ही नहीं आपको याद है? मुझसे मत पूछो कुछ, मुझे याद है कि आप तीनों थे, चार थे, पांच अच्छा 5 थे क्या? मुझे याद है आप लोग आ रहे जा रहे थे, मुझे याद है क्योंकि यूट्यूब में आया था, पर पिक्चर नहीं देखी मैंने। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। आपने भोजपुरी इंडस्ट्री क्विट की है क्या? नहीं, क्विट नहीं की, बट आई फील जिस तरह से अभी फिल्में बननी चाहिए हम लोगों के लिए, सी अब वो हमारा वो जस्ट व्हेन आई वाज इन 20s एक दौर होता है जब हम रोमांटिक सॉन्ग्स करते हैं या रोमांटिक गाने करते हैं, अब वो हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारा नाउ वी आर इन आवर लेट 30s एंड 40s, तो अब हमारे लिए वैसे स्क्रिप्ट बने तो हम काम कर सकते हैं। तो भोजपुरी सिनेमा में अभी भी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं लिखी जाती, एक्टिंग ड्रिवन? अभी तक नहीं, नॉट येट। वो अभी तक वो दौर है वो लिपस्टिक वाला, हालांकि गाना मुझे अच्छा लगता है चुरा लो लिपस्टिक, वैसे टाइप अभी भी बन रहे हैं? नहीं, वैसी बातें नहीं हो रही है, बट अब क्या है ना कि कुछ फिल्में बनती हैं, अच्छी बनती हैं, वैसी बात नहीं है, कुछ बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं और वुमेन ओरिएंटेड, बट ये है जैसे मैंने कहा, दिनेश जी के प्रोडक्शन हाउस में बहुत अच्छी फिल्में बनती हैं, सम वेरी गुड फिल्म्स कम अप फ्रॉम हिज प्रोडक्शन हाउस। अच्छी स्क्रिप्टिंग, अच्छी एक्टिंग, अच्छी जहाँ पर सब चीज़ों पर बहुत काम किया जाता है, मेकिंग पे, स्क्रिप्टिंग पे, एक्टिंग पे, गानों पर, इन सब चीज़ों पे अच्छा काम किया। दिनेश जी की प्रोडक्शन हाउस से जो फिल्में निकलती हैं, निरुवा एंटरटेनमेंट से। बाकी इसके अलावा जो चैनल की फिल्में बन रही हैं, दे आर मेकिंग मोर ऑफ द सास बहू सागा, जो हम सीरियल बेसिकली हम जो सीरियल चलता है हमारा 1 साल 2 साल में, वो सीरियल को उन्होंने 2 घंटे 20 मिनट में वो सीरियल बना रहे हैं अब। तो उसमें चाहिए उनको बहू, अब ना मैं बहू दिखती हूँ ना मैं सास, तो अब मैं कहीं एक बीच वाला जो है वो जॉनर कोई पकड़ नहीं रहा है बेसिकली। बहुत सब्जेक्ट्स बहुत हैं,
करने के लिए, बट nobody is having that dare to experiment with that kind of subjects. आपका टेक क्या है संभावना सेठ पर? She's a dear friend of mine. She's a very good friend of mine. मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको. She's a very good friend of mine, a great artist, great dancer, and मुँह फट है बहुत. She calls spade a spade. She doesn't care. So बहुत इमोशनल भी है मुझे. मेरा उसके साथ अच्छा कनेक्शन. हाँ हाँ. हालांकि बहुत कम मिलते हैं, पर जब मिलते हैं बहुत सॉलिड कनेक्शन. हाँ, उसका ये है कि हम जैसे हम लोग रोज नहीं मिलेंगे, रोज बात नहीं करेंगे, बट ये है कि हमने जहाँ से अपनी दोस्ती छोड़ी है, हम वहीं से पिकअप करते हैं. वी डोंट हैव टू क्रिएट द फ्रेंडशिप अगेन. उनके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए हैं. हाँ. उन्होंने बात किया विद रिगार्ड टू प्रेगनेंसी. आप रही उनके साथ? Of course, I met her. जब उसका ये मिसकैरेज हुआ था, मैं उसके घर गई थी मिलने के लिए, and I saw her and she was not in a very good state of health उस वक्त. And मैं वही कहती हूँ कि आजकल लोग इतना easily कमेंट कर देते हैं एक औरत पर. Like हम भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है कि आफ्टर द एज ऑफ 30-35 एक औरत के अंदर इतने सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और बॉडी एनाटॉमी चेंजेस जी, यू नो, विच हम अपने आप को बॉलीवुड की हीरोइंस के साथ नहीं कंपेयर कर सकते. दे हैव एन एंटोurage टू वर्क विद देम. दे हैव दैट. वी कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एंटोurage फॉर विद अस उस वक्त, इस वक्त. तो हमारा एक नेचुरल बॉडी है. हम लोग जो आप अपने घर पे किसी भी औरत के, वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एवरी मंथ. Especially after the age of 30-35, we are going through hormonal changes every 3 to 4 months, or drastically. हमारा body anatomy change हो जाता है, and people don't understand this. People बहुत easily comment कर देते हैं, अरे मोटी हो गई, अरे पतली हो गई, अरे कल तो ठीक थी, अरे अभी मोटी दिख रही है. So we go a lot of mental stress at that time to keep up with the trend. तो मैंने उसको भी वही बोला कि यार मैं बहुत मोटी हो गई. मैंने कहा इट्स ओके. मैंने कहा डोंट वरी, डोंट थिंक अबाउट इट. मैंने कहा उसने जो इतने सारे इंजेक्शंस लिए हैं अपने बॉडी में टू हैव टू रेज अ फैमिली, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ. दैट विल टेक अ टोल ऑन द हेल्थ, नो, दैट विल टेक अ टोल ऑन द बॉडी. मैंने कहा डोंट टेक स्ट्रेस. यू आर फाइन, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हेल्दी एंड यू विल मेक इट बेटर. सो डोंट थिंक अबाउट इट कि मोटी हूँ, पतली हूँ, कल कैसी थी, आज कैसी हूँ. स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. कैन यू बिलीव, शादी के बाद मैं हो गई थी 85 किलोज. 85 किलोज. पीपल वेर रिटन मी ऑफ. पीपल ने कहा अरे ख़त्म हो गया, इसका तो करियर ख़त्म हो गया, तो क्या करेगी. एंड मैं भी उस वक्त मैं भी नहीं यार मोटी हो गई, अब क्या ही कर सकती हूँ, क्या करूँ. माई हस्बैंड टोल्ड मी नो, you have become fat of your own choice. You were happy. You were in a happy space. You were in a happy place in Muscat. तुम खुश थी अपनी ज़िंदगी में. तुम जैसे तुम थी, तुम उसमें भी खुश थी. अगर तुम्हें वापस काम करना है, तो you get back to what you were. I'm not saying that you have to get back to what you were 20 years back, but at least you can be healthy. Because मुझे physical issues होने लगे थे. मेरे knees में problem हो गई थी, मेरे कमर में problem हो गई थी because of the weight. I was not able to take, my knees especially was not able to take that weight. तो मेडिकल में डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू लूज वेट. तो फिर माई हस्बैंड टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग अगेन, देन गेट बैक टू शेप एंड देन स्टार्ट वर्किंग. डोंट गो टू वर्क नाउ. सो आई गॉट बैक टू शेप. I got back to shape because I wanted. क्या विमेन को ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री में एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज? यस, डेफिनेटली यस. आज तो खैर हिंदी में भी बहुत ऑब्जेक्टिफाई होता है, बहुत ज़्यादा. एग्जांपल दीजिए हिंदी में जो आपने हाल ही में देखा हो. बहुत, फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें ये वाला जो गाना है, आज की रात मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए, जो भी है, मतलब आप किसी को बोल रहे हो ना कि मज़ा हुस्न का आंखों से लीजिए, करेक्ट. तो कहीं ना कहीं वुमेन आर बिकमिंग ऑब्जेक्टिफाई. पीपल आज भी ऑब्जेक्टिफाई हो रहे हैं विमेन, ऐसी बात नहीं है. इट्स जस्ट दैट भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है ज़्यादा, बिकॉज उसमें आइटम सॉन्ग्स होते थे. आइटम सॉन्ग्स यहाँ पर भी होते थे, पर अभी भी आइटम सॉन्ग्स हार्डकोर होते हैं भोजपुरी? नहीं, अब नहीं होते. कम हो गया, पहले होते ही नहीं है. अब होते ही नहीं है. क्यों ऐसे सडनली बंद क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ द चैनल की फिल्में आने की वजह से क्या हुआ है कि हमारी लेडीज ओरिएंटेड लेडीज वापस आ गई है. हमारे बीच में एक दौर था जहाँ लेडीज
सिनेमा घरों से चली गई थी, दे हैड stopped watching Bhojpuri films because of the songs, because of the way it has been picturized. हीरो हीरोइन की इतने गंदे वाहियात स्मूचिंग सीन्स होते थे, इतना गंदा कि अकेले में ना देख पाऊं। मैं हीरो हीरोइन के बीच में क्या जानबूझ के हीरोज ये स्मूचिंग सीन लगाते थे भोजपुरी? आई हैव नो आइडिया। आपको मालूम तो होगा। मुझे नहीं पता, बिकॉज मेरे साथ कभी हुआ नहीं, क्योंकि एक बार एक डायरेक्टर ने कहा था कि फिल्म थी सात सहेली, जिसमें 7 हीरोइंस थे, दिनेश जी हीरो थे उसमें, सारी हीरोइनें कर रही स्मूचिंग सीन्स, तो मैंने कहा सब करती होंगी, मैं नहीं कर सकती। तो ये 7 में से 6 स्मूचिंग सीन्स कर रही थी। आप इकलौती थी जिन्होंने मैं और एक शायद एक और लड़की पूनम सागर करके थी। मैंने 7 में से 5 स्मूचिंग सीन्स कर रहे थे फिल्म में। हाँ, आप दोनों ने कहा हम नहीं करेंगे। और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, you just need to say that you will not do it, nobody can force you. तो यू आर सेइंग बिकॉज़ ऑफ दीस डर्टी स्मूचिंग सीन्स जो वल्गर दिखते थे, बहुत वल्गर, क्रिंज दिखते। एक होता है कि हम लोग हिंदी फिल्मों में देखे हैं, हम लोग ने हिंदी फिल्में भी देखते हैं, हम हॉलीवुड में भी देखते हैं, सो इट लुक्स नाइस, इट लुक्स एस्थेटिक, इट लुक्स गुड। दिस लुक्स वेरी क्रिंजी, मतलब जबरदस्ती का, मतलब इनको अडल्ट टैग्स दिया जाता है ऐसी फिल्मों को? पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं उसमें देखती थी, यूट्यूब में देखती थी, फिर बंद कर देती थी। कभी कभी नहीं देख सकते हो, इतनी गंदा। और ये सारे जो सो कॉल्ड सुपरस्टार एक्टर्स है वो भी करते हैं स्मूचिंग सीन्स। या वहीं से शुरुआत हुई है। पवन सिंह जी सब, निरुआ जी बिल्कुल, केशरी लाल, शुरुआत वहीं से हुई है। दिनेश जी पाकी यहीं से शुरुआत हुई है। सो वहीं केशरी लाल जी सब, हाँ, एवरीवन। केसारी का मैंने देखा नहीं है, बट दिनेश जी का देखा है, पवन जी का देखा है। और जहाँ तक मेरी बात है, तो आई वॉज नेवर कम्फर्टेबल, आई कैन नेवर बी कम्फर्टेबल विद सच काइंड ऑफ सीन्स, तो इसलिए मैं थोड़ी कम फेवरेट हूँ सबकी। इनफैक्ट फेवरेट हुई नहीं। मनोज तिवारी जी भी करते थे? नहीं, वो नहीं, वो इससे दूर थे। हाँ। रवि भाई? रवि जी ने शायद एक किया है, शायद एक फिल्म में, शायद फौलाद फिल्म में किया है। ये जो एक्ट्रेसेस ये क्रिंज स्मूच वाले सीन्स करते हैं, ये एक्ट्रेसेस कंफर्टेबल थी या उनको पैसे की जरूरत थी इसलिए वो करते हैं? कंफर्टेबल या कंफर्टेबल? they were comfortable, I'm sure they must have been comfortable. देखो, you just have to voice what you want or what you don't want. You have to raise your voice for that. अगर आप नहीं कंफर्टेबल हो किसी चीज में, आप कंफर्टेबल नहीं हो। बट कुछ लोगों को भय होता है कि अगर हम ये क्रिंज के सीन या स्पूचिंग नहीं करेंगे तो हमको शायद हटा देंगे फिल्म में, और नहीं, वो लोग उस पोजीशन में हैं कि वो लोग मना कर सकते हैं। अच्छा, द लेडीज कैन से नो। ये वो वाली लेडीज है जिनके पास स्ट्रेंथ है, एक्टिंग स्किल्स का स्ट्रेंथ है, राइट, ऑफ डूइंग बैक टू बैक फिल्म्स। तो इनके पास पावर था ना कहने का। करेक्ट, they have the strength to say no. So हम स्ट्रगलर्स या कोई नई लड़की को नहीं बोल रहे हैं। वही मैंने कहा, आप एक पोजीशन में जाने के बाद अगर आप मना कर सकते हो किसी चीज़ के लिए, अगर आपकी वॉइस सुनी जाएगी, तो देन बेटर से इट। तो इस वजह से महिलाएं चली गई भोजपुरी सिनेमा से और अब लौट रही हैं बिकॉज द चैनल्स। सुदीप पांडे जी गुजर गए थे, आपने उनके साथ काम किया है? हाँ, काम करने का एक्चुअली मुझे मौका नहीं मिला, बिकॉज एक फिल्म जहाँ हम लोग ने साइन की थी, इट वाज अ मल्टी स्टारर फिल्म, जिसमें विनय आनंद भी थे और सुदीप पांडे भी थे और रवि जी थे, सुशील सिंह थे। वो फिल्म शुरुआत हुई थी, बहुत बड़ी तरीके से उसका मुहूर्त वगैरह हुआ था। देन व्हेन हम लोग जब फिल्म फ्लोर पे लेकर गए, तब मुझे पता चला उसमें सुदीप पांडे भी नहीं कर रहे एंड विनय आनंद दोनों नहीं कर रहे वो फिल्म, because they were not, I think, comfortable with so many stars in the film. They didn't wanted to do a multi-star film or something like that. I don't know. So ultimately, we didn't get to work with each other. But I heard about it. It's very sad. भोजपुरी सिनेमा में बिकॉज इट्स मेल डोमिनेटेड, अब चेंजेस तो आए हैं, जैसे आप कह रहे हैं, ये सारे लोग यूनाइटेड हैं। जैसे विनय आनंद जो मेरे कॉलेज के दोस्त थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा लेवल का गंदा पॉलिटिक्स होता है भोजपुरी सिनेमा में कि लोग खींचते दूसरे वाले को नीचे, ऐसे दिखा देते कि उसकी फिल्में नहीं चल रही है, चल भी रही हैं तो प्रोजेक्ट कर देते कि फ्लॉप हो गई है, या फिर कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर देते उस टाइम पे कि उसकी फिल्म कोई देखने ना चले जाए। क्या भोजपुरी सुपरस्टार्स या एक्टर जो अपने आप को सुपरस्टार्स बुलाते हैं वो यूनाइटेड है? सी, मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री तो है, और ये सिर्फ हमारी इंडस्ट्री नहीं, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं, ये सारी इंडस्ट्री ही, पूरी फिल्म इंडस्ट्री ही मेल डोमिनेंस है।
पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो आपकी साउथ हो, बंगाली हो, एनी इंडस्ट्री इज़ अ मेल डोमिनेंस इंडस्ट्री, इट्स जस्ट नॉट भोजपुरी। बट ये है कि भोजपुरी में जो पॉलिटिक्स है ना, शायद कहीं सी और जगह में कम होता होगा। भोजपुरी में पॉलिटिक्स बहुत है, जैसे भोजपुरी में जी हजूरी बहुत है कि हाँ भैया, अरे भैया, अरे भैया, हाँ भैया जी आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, अरे भैया जी आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। और फिर यही लोग दूसरे भैया के पास जाएंगे, अरे भैया आपके पास आपसे अच्छा कोई है ही नहीं, अरे भैया आपसे बेहतर कोई है ही नहीं, अरे फलाना भैया तो ये कह रहे थे, अरे फलाना ढिमका तो ये कह रहे थे, इधर की बात उधर कर देते ओ हैं। माय गॉड, यस। एंड और कैसा पॉलिटिक्स होता है वहाँ पे? यही जैसे उन्होंने जो कहा ठीक कहा कि यहाँ पर किसी को हम है ना कि कोई एक अच्छा कर रहा है, तो अच्छा अगर कोई फिल्म अच्छी कर रही है, कोई अगर अच्छा नाम कर रहा है, तो वो इंडस्ट्री के लिए कर रहा है ना भाई। भोजपुरी फिल्म हो रहा है अच्छा ना, तो ये आपस में कंपटीशन कर रहे हैं कि उसकी इतने व्यूज़ मिल गए तो अब हमारा इतना व्यूज़ कैसे आएगा, और एक दूसरे को पुल डाउन करने की कोशिश तो होती रहती है। एंड इट इज समटाइम इट कम्स इन फ्रंट, इट कम्स इन ओपन, विच इज़ वेरी कौन सा सिचुएशन जहाँ ओपनली आया पुलिंग डाउन ईच अदर वाला केस भोजपुरी सिनेमा में? यही एल्बम को लेकर ही आई थिंक पवन जी और केसारी जी का तो खैर बहुत फेमस ही वो पब्लिक स्पैट रहा है। आई थिंक अभी तो सॉल्व कर दिया शायद उन्होंने एक दूसरे को। एग्जैक्टली हुआ क्या था जी? आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मुझे ये पता है कि उन लोग ने पब्लिकली एक दूसरे को स्टेज पे उनका नाम लेकर के नहीं, बट कुछ ना कुछ कहा था। केसारी लाल जी ने पवन जी को और पवन जी ने केसारी लाल को। ऐसे कुछ कभी उस पे आकर के कहा था, वीडियो पे आकर के कहते हैं, कभी लाइव पे आकर के। मतलब क्या है ना कि मैं कभी इनके अंदर की बातें मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि लोग पब्लिकली एक दूसरे को दे वर जस्ट स्पिटिंग ऑन ईच अदर, विच इज़ नॉट राइट फॉर द इंडस्ट्री। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि वो इंडस्ट्री के लिए सही नहीं, बिकॉज हम क्या है, हम एक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो कहीं ना कहीं वो इंडस्ट्री की बदनामी होगी। आई टेक इट दैट वेज, बिकॉज अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं अपनी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आई प्राउडली से दैट आई एम कमिंग फ्रॉम अ भोजपुरी इंडस्ट्री। लाइक कई बार बोलते हैं मत बोलो कि आप भोजपुरी, मैंने कहा मैं क्यों नहीं बोलूँगी, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से हूँ, मैंने भोजपुरी में काम किया, मैं बहुत प्राउड हूँ कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री। आप भोजपुरी अच्छी तरह बोल पाती हैं? अब थोड़ा सा अब आप मुझे टेस्ट लेने लोगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, फिर मैं कॉन्शियस हो जाऊंगी। ऐसे छोड़ दोगे तो बोल दूंगी। अपने हस्बैंड के साथ बहुत बात करती हूँ भोजपुरी में। तुम्हारे बहुत गंदा पॉलिटिक्स है भोजपुरी होता है, यस डेफिनेटली है, डेफिनेटली दूसरे इंडस्ट्री से ज्यादा शायद, यस हो सकता है। मैं दूसरी इंडस्ट्री का इसलिए नहीं बोल पाऊंगी बिकॉज मैं उस पर काम नहीं की हूँ, बट एटलीस्ट देख के लगता है कि यार दोस्ती है, ये है। बट थैंकफुली हमारे हीरोइन के अंदर बहुत दोस्ती है। We actors are तो आपकी कौन अच्छी भोजपुरी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत अच्छी दोस्त हैं? रानी चैटर्जी इज देयर, मधु शर्मा इज देयर ऑफ कोर्स, एंड संभावना तो है ही है। सो वाओ। अतुल सुभाष जो केस हुआ था, आप बहुत वोकल थी उस पे। हाँ करेक्ट। आपका टेक क्या था उस पे? क्योंकि आप बहुत बहुत एक्सप्रेसिव थी उस टाइम पे। करेक्ट। See, I think today the women have taken the concept of feminism very wrong. मुझे ऐसा लगता है। And हमारी जो law and order है, women को लेके थोड़ी partial है। They don't hear the women easily. मतलब ये कहावत है ना कि यार अगर रास्ते में किसी लड़की ने लड़के को चाटा मारा होगा तो लोगों ने यार लड़के ने कुछ बदतमीजी की होगी, और लड़का चाटा मारते हैं, अरे देखो लड़का लड़की पर हाथ उठा रहा है। वी ऑलवेज ब्लेम द मैन फर्स्ट, ऑलवेज। मी बीइंग अ वुमेन आई एम सेइंग दिस, हम एक औरत होकर मैं ये कह रही हूँ, हम हमेशा पहले एक पुरुष को ही दोष देते हैं। वी डोंट सी द डीपर पार्ट ऑफ इट। तो आज इट्स बिकम अ नॉर्म टुडे कि मैं आए दिन देखती रहती हूँ, न्यूज़ में पढ़ती रहती हूँ, फलाने ने, एक लड़की है जो 3 बार शी गॉट मैरिड and 3 times she's taken divorce with so many lakhs of rupees as alimony. So this has become a business operandi also. Of course. It's become like a business. Marriage is not business. Marriage is very pure. Today women are not understanding this. Today the generation is not understanding this.
फॉर देम, अभी हाल ही में एक रील देख रही थी मैं जहाँ एक लड़की बोल रही थी मुझे, आई एम अ वेरी एक्सपेंसिव गर्ल, मुझे 1 करोड़ मुझे वही डेट कर सकता है जो 1 करोड़ रुपए महीने, जो 1 करोड़ रुपए साल में कमा रहा हो। मैंने भी देखा हो। मैं कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, मैं कहा यू टॉक अबाउट फेमिनिज्म टुडे, वी आर टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, then earn that, if earn the luxuries for yourself, why you depend on anybody else? आप इतनी बड़ी फेमिनिज्म हो, हम इतनी फेमिनिज्म की बातें कर रहे हैं, तो हम क्यों एलिमिनी पर अपना देख रहे हैं? why are we talking about alimony? why are we having this? अरे शादी करते हैं 2 दिन में डिवोर्स कर देंगे, इतना एलिमनी मिलेगा, we are happy. why? today be a feminist, earn for yourself, earn the luxuries for yourself. For me, this is feminism, and not depending on the man for everything. If I want something, I can earn it for myself. At the same time, I don't demean the man. आपका बहुत बड़ा एपिसोड हुआ बैंक फ्रॉडरी के साथ। Oh yes. क्या हुआ? अभी रिसेंटली वापस एक हुआ। मैं यहाँ पर गई थी कोटक महिंद्रा बैंक में, जस्ट एक अकाउंट खोलने गई थी, एंड आई कम टू नो दैट वहाँ पर मेरा ऑलरेडी कोई अकाउंट खुला हुआ है, मतलब CRN करके रखा हुआ है, कस्टमर नंबर करके रखा हुआ है। मैं कहा मैं यहाँ कभी नहीं आई हूँ। सो व्हाट हैपेंड इज दे हैव टेकन, बिकॉज तभी कोटक वाज द ओनली ऑफिशियल बैंक जो हमारा आधार कार्ड वगैरह बनाता था, बिकॉज मैंने अपने नेम चेंज के लिए, शादी के बाद अपना नाम चेंज करने के लिए मुझे कोटक महिंद्रा से अपना आधार चेंज करवाना, नाम चेंज करवाना था आधार पे, एंड आई वेंट टू कोटक फॉर दिस, फोटो वोटो लिया, एंड they misused my documents with my name and photograph, and they're not ready to tell me this. I said I've never come to Kotak for any kind of for no FASTags, no credit cards, no nothing. मैं कोटक में सिर्फ एक बार आई हूँ अपना आधार बनवाने, वो भी in 2016 में, 2017 में आई हूँ। मैंने कहा मैं इसके अलावा कोटक में कभी नहीं आई हूँ, तो मैंने कहा मुझे आई वॉन्ट टू सी द डिटेल्स ऑफ इट। तो आई केम टू नो दैट द एड्रेस इज ऑफ गाजियाबाद, द पर्सन सेज इट्स मेल एंड फोन नंबर इज ऑल्सो डिफरेंट। मैंने कहा फर्स्टली वाई विल आई लाई दैट आई एम अ मेल? सो इट्स अ बिग थिंग। मतलब आप समझ सकते हो कि ये इतना बड़ा स्कैम हो सकता है कि हम अपना एक डॉक्यूमेंट एक बैंक में दे रहे हैं ये भरोसे पे दैट हमारा डॉक्यूमेंट सेव है, बिकॉज वी आर मेकिंग डॉक्यूमेंट, अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम देयर, एंड आवर डॉक्यूमेंट्स आर बीन मिसयूज्ड। इट वाज सो स्कैरी। अच्छा, विनय जो है वो सुपरस्टार है कि नहीं? विनय आनंद वो बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सुपरस्टार है कि नहीं? वो भी मेरे जैसे सिर्फ एक्टर है, सुपरस्टार नहीं है। अरे यार बेचारा, ही इज सच अ नाइस पर्सन। वो इतना अच्छा दोस्त है, और ही इज अ वेरी फैमिली मैन। ज्योति के साथ वो सेट पे आता था, एंड वी यूज्ड टू हैव सच अ गुड टाइम ऑन सेट। बहुत मस्ती करते थे हम लोग, एंड उसके साथ डांस करने में बड़ा मजा आता था, बहुत मजा आता था उसके डांस। क्या आपको लगा कि कहीं वो गोविंदा का छाप है, हाँ, इस कारण से yes, वो उस मुकाम तक नहीं जा पाया? हाँ, ये तो है। आई वुड अग्री टू इट कि अगर मे बी अगर वो अपना खुद का एक आइडेंटिटी क्रिएट करते तो शायद ही वुड हैव गॉन टू प्लेसेस, एंड बिकॉज ही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर, ही इज़ अ फैंटास्टिक डांसर। बट दोनों, आई थिंक एवरीवन in the family is so under the shadow of Govinda ji that सब लोग, they all are mini Govindas. Absolutely, I agree. They all are mini Govindas. Everyone, even it is Krishna, even Vinay, everyone. I've worked with Krishna also. So everyone is mini Govinda. There can be only one Govinda. There cannot be another Govinda. There are some people just can be one, like one Amitabh Bachchan, one Govinda, one Shah Rukh Khan. There cannot be another one, no? I agree. So yeah. On that note, रिंकू जी, मजा आ गया बात करके. Thank you for being so candid. Thank you. I hope so. Of course, genuinely, I really enjoyed talking to you. Thank you. And I wish you well. But जाने से पहले एक सवाल मैं तो भूल ही गया, ये पति आपका कहाँ से आ गया था? It's an arranged marriage. अच्छा, arranged marriage है It's an क्या? arranged marriage, yeah. क्या करते हैं आपके पति? He was in Muscat. He was working with Pepsi and Red Bull and Pepsi. So he was working in MNC, and right now he started off his own
company here as into business and everything. He's into spices right now. और मैंने सुना है कि माने इट्स अ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ, Touch है wood. ना? कितने साल हो गए? 10 years. व्हाट्स हिज नेम? Abhijit Datta Roy. 10 साल, हाँ? 10 और years. बंगाली? Bengali. I always wanted to get married to a Bengali Huh? guy. How Because nice. I love Bengali culture. I love Bengali. मैं कलकत्ता में था for 7 years. I love Bengali it. culture. I love that Shada Lal Pashari and that Sindoor and everything. I love everything about Bengali. बहुत खुश है ना? Oh yes, he's a blessing. He's a blessing. Oh nice. जब भी आप सेंटी हो जाते हैं चीजों के बारे में तो आंखों में तेरी हो जाती है, तो ये भी है। बड़ा भी सच में बोलिए, वो ये क्या क्यों रो रही थी आप? हंसी वाला आंसू थे अरे क्यों? हंसी वाला था सच में। ये थोड़ा सेंटी वाला है अभी, but I वो wish हंसी you वाला well. था। Thank you so हमारे much. इंडस्ट्री में बहुत हम सुनते हैं कि रिलेशनशिप्स टूट रहे हैं, ये आई एम सो हैप्पी कि आपको एक अच्छा इंसान मिला। 10 साल से सॉलिड चल रही है, एंड आई विश यू अ लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस। Thank you so much. Thank you. रिंकू जी, बाय। Thank you.